नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो सुबह सुबह एक बार वीडियो डाला था। उस वीडियो के अंदर बोल रहे थे अपन कि मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। कैसा मजा आया? सबसे ज्यादा मजा तो पब्लिक की नहीं आएगी, अल्टीमेट ट्रेडर वालों की होगी। क्योंकि पब्लिक तो बाद में दिखता है, अल्टीमेट ट्रेडर वालों को पहले दिखना चाहिए था। तो चलिए आते हैं अपना ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर पे अपन ये बोल रहे हैं, कहाँ से करें शुरू एनालिसिस। कहाँ से शुरू करें एनालिसिस? हाँ, आज का ट्रेडिंग ऐसा होगा। सुबह सुबह बोल रहे थे, देन उसके बाद से कर रहे हैं ये 10-25 में से बोल रहे थे आज एक बार मार्केट नीचे डिप मारेगी। फिर बोल रहे हैं 3:15 के आजू बाजू इसमें बाइंग आ जाएगी। किसपे? 26 सितंबर। 25,600 की कॉल 46.90 चल रही है। उसको बोल रहे हैं इस पे बाइंग आएगा आज। स्विंग पॉजिटिव है। स्विंग क्या है? स्विंग पॉजिटिव है। स्विंग पॉजिटिव है। आज इस पे बाई आएगा। देवोत्तम जी आ गए हैं। और देवोत्तम जी बोलिए, ट्रेड किए कुछ? हेलो। बोलिए जी सर। बोलिए। हाँ ट्रेडिंग किए कि नहीं? सर, पूरा दिन भर तो मार्केट साइडवेज था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएगा। आपका तो 6 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप शुरू से बोल रहे हैं कि मैं तो बुल पहले रहेगा। से ही बोल रहा हूँ इस पे बाई आएगा। स्विंग पॉजिटिव है। स्विंग पढ़ चुके हो तो स्विंग आइडेंटिफाई करके बोल रहे हैं स्विंग पॉजिटिव है। फिर 20 तारीख तक 25,350 हो जाएगा 20 तारीख तक। और जो एक्सपायरी अपन बोल रहे हैं वो एक्सपायरी आजकल की तो है ही नहीं। ये कब की है? हाँ, 26 तारीख। 26। 20 तारीख 6 तारीख, 6 दिन पहले ही आ जाएगी। तो चलो, यहाँ से तो बोल ही रहे हैं कि हो जाएगा, मार्केट वहां आ जाएगी। अब मार्केट वहां जाएगा। बाई राइट सिट टाइट। अगर सही तरीके से बाई मार के बैठे हो तो चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि ऊपर जाने वाला ही है। अब अपना इंडिकेटर काफी ड्रामा किया इंट्राडे के अंदर में भी। इंट्राडे के अंदर में डेली में मेरे को ये चीज समझ हो गई कि ये ऊपर भागने वाला है। जाएगा हालांकि और भी ऊपर। 25,500 600 आराम से चला जाएगा। उसकी टाइमिंग जो निकल के आ रही है 20 तारीख और 25 तारीख। 25,500 600 हो जाएगा। अभी अपने को राइट जगह पे बस एंट्री मिली थी। उतना आसानी से काटना नहीं था, लेकिन मैंने काट दिया। इंट्राडे स्कैल्पिंग करके निकल गया। और ये रहा इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर सुबह सुबह जो मूव बोल रहे थे वो मूव हो गई थी। इंट्राडे के अंदर ये बोल रहे थे कि ये एक असेंडिंग या डिसेंडिंग टाइप की कुछ बना रही है। असेंडिंग या डिसेंडिंग, उस हिसाब से ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मूवमेंट फास्ट आएगा। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सर ऑफिस में है, बस देखेंगे आपका वीडियो। ठीक है। तो ये एक तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग के जैसा होगी। अगर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जबरदस्त, अगर ब्रेक डाउन मारेगा तो जबरदस्त नीचे। तो अब तब तक क्या कर रहा था वो? दिमाग को साइकोलॉजिकल चाट रहा था। दिमाग चाट रहा था, चाटने दीजिए उसको। ये इस तरीके से दिखाया भी है कि ये चोंच मार रही है। पंछी चोंच मारना बंद करेगा। बहुत चोंच मार लिए ना, ऊपर नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से कुछ तो इसको बड़ा करना ही था। नॉन रिपेंट वो सेल बोल रहा है। नॉन रिपेंट क्या हो रही है? अब देखिए सिग्नल कैसे, ग्रीन लाइन के नीचे प्राइस तो सेल आ रही है, ग्रीन के ऊपर जा रही है तो सेल आउट हो रही है। अब नॉन रिपेंट रिपेंट होना चालू हो गई है। मेरा एनालिसिस अब वाला है। अब ये जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के अनुसार एनालिसिस अब वाला है। और आपको लेवल्स भी प्रोवाइड कर दिया था। लेवल्स क्या क्या है? 25,190, 25,336। अब कितनी चल रही है? 25,253 चल रही है। तो जब से अपन बोल रहे हैं तब भाव कितनी थी? 24,99। मतलब 25,000 से अपन बोल रहे हैं कि बाइंग आएगी। अब दिल बोल रहा है बाइंग आएगा। मैंने ये भी लिखा, कैरी यही कैरी करूंगा। अगर मुझे कैरी करना ही है तो यही कैरी करूंगा।
और फिर बाई राइट किए के नहीं। अब धीरे धीरे तो मूवमेंट आना चालू हो गया था, तब भी बाई कर लेते तो अब तक तो अच्छा खासा। देखिए धीरे धीरे फिगर क्या हो गई, मंथली फिगर इसीलिए लगाने के लिए बोलते हैं कि मंथली फिगर लगा के रखो। अब मंथली फिगर डालो तो पता चले। अब तो खुश होना हो गया, जहां पे लेवल डाले वहीं पे जाके रुकी। एक बार मैंने सोचा कि 25-250 को शॉर्ट मारता हूँ, फिर बोला चलो छोड़ दो, शॉर्ट मारेंगे तो पैसा शॉर्ट में भी मिल जाएगा। 15 मिनट पे जाओ, अभी शेडो में रिवर्स हो रही है, मारो शॉर्ट। 25-250 शॉर्ट, 25-250 मारता हूँ शॉर्ट। चल बेटा मार दिए शॉर्ट 25-250। अब इधर किधर बाई मारेगा बे, हैं? बाइंग तो इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मारा, दबा के आ गया बाई। अब इधर किधर बाई मारेगा बे, हो गई ब्रेकआउट। अभी मूवमेंट ऐसा वाला आने वाला है, ऐसा वाला मूवमेंट इधर आने वाला है। हो गया जो होना था, रॉकेट। रॉकेट, अब रॉकेट घुसेगी पॉकेट में। या तो साइडवेज हो जाएगा इधर, या घुसेगा नीचे। अब समझे? घुस बेटा अब घुस। इंडिकेटर क्या बोल रहा है? इंडिकेटर में मंथली उसको आउट करना होगा। सेटिंग, सेटिंग में मंथली। नैनों में सजना, सजनों में सपना, सपना में दिल आ गया। अरे सजना, सजना पे दिल आ गया। ड्राइंग अपना ड्राइंग करेंगे गायब। तो पर्टिकुलर यहाँ से तब ये चीज बन रहा था, यहाँ से ये चीज बन रहा था असेंडिंग या डिसेंडिंग के जैसा। मुझे पहले से ही पता था ब्रेकआउट मारेगा, दबा के देगा, दबा के दे दिया, दबा के दे दिया। देवोत्तम जी, अभी अपन यानी आज के दिन की हाई से 2 कैंडल की ट्रेड मारेंगे बस। 250 की पुट, 2 कैंडल में फॉलिंग, अपन टाटा बाय बाय। इस कैंडल की यहाँ कहीं तक आ जाए तो मंगल, मतलब 200, नहीं तो 225 पे टाटा। 225 पे अपन टाटा। कई अलबेला देखा। सुबह सुबह जैसे ही ये मूव चालू किया ना, ऐसी 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 ऐसी, तभी समझ गया कि ये स्क्वीज हो रही है पूरा दबा के। ये स्प्रिंग के जैसा ब्लास्ट मारने के मूड में होगा। अभी देखो यहाँ पे कहीं नौटंकी ना करवा दे, कॉल वाले एकदम पूरा मारू बुझू लेके आ गए। पुट वाले की अठन्नी चवन्नी भी नहीं देने के मूड है शायद। और ये यहाँ से भाई बोला है, ये ऐसे करके मार्क करके, क्रॉस मार के बोले तो फिर गिरे। मतलब आज तो गिरने वाला है नहीं, आज भी नहीं गिरने वाला है बाबू। जोन को भी शायद ठोकने के मूड में है, जोन की भी ठुकाई करने की चक्कर में है। चलो अपन देखेंगे 3-15 तक देखेंगे। कॉल लेके छप्पड़ फाड़ चुके हैं, पैसा डबल बना चुके हैं। अब प्रॉफिट के पैसे से देखते हैं, थोड़ी सी लॉस अगर खाने को मिलता है तो लॉस खाते हैं। चल बेटा, छोटा वाला ग्रीन लेके आ गए। हाँ रिजेक्शन बार है, तुमको वही रिजेक्शन ही खाना है। अभी रिवर्स मार, इसके नीचे आ। कितनी? 25,245 मार रिवर्स। रिवर्स मार के नीचे आके क्लोज करने की कोशिश कर। 250 के नीचे क्लोज हो जा बस, और क्या चाहिए।
एक कैंडल और दो कैंडल की ट्रेड मारेंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे। करो करो करो। एक ही कैंडल में कैसा फाड़ा, आहा, दबा के फाड़ा। दबा के फाड़ा। फाड़ा फाड़ा फाड़ा। और कहाँ तक फाड़ने की चक्कर है। और फाड़ेगा क्या। हार। और फाड़। आज ही ऑल टाइम हाई लगाएगा क्या। लगा ले, ऑल टाइम हाई लगाना है तो लगा ले। चलिए 15 में दिमाग चाटेगा ये। 15 में ये फिर से दिमाग चाटेगा। दिल्ली में क्लियरिटी है और 15 में दिमाग चाटता है। क्या समझे। अपन टाटा बाय बाय हो रहे हैं, क्योंकि जहां जहां मैंने लेवल डाला है वो सब एरिया पे पब्लिक ने भर भर के स्टॉप लॉसेस डाल के बैठा है। पब्लिक ने भर भर के एसएल डाल के बैठा है उधर। और बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज मार्केट नेक्स्ट गेम प्लान। क्या मार्केट का नेक्स्ट गेम प्लान है, बोलिए। सेटिंग। अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ड्राइंग डिलीट। लो अब तो भाई बोल दिया। गला फाड़ के तो बोल दिया, इसको रिकवर करते ही बोल दिया टारगेट सीधा ये गया भैंस आसमान में। ये होगा इसका वेव। समझे कुछ। ये होगा इसका वेव। टेंशन की बात नहीं है। जैसे यहाँ से चालू हुआ था, उसके बाद ऐसा रेड आया, ग्रीन आया, ग्रीन आया, रेड आया, रेड आया, ग्रीन आया, काफी लंबा उड़ा। वैसे ये भी काफी लंबा उड़ेगी। किसी भी रेड को देख के घुस जाना। किसी भी रेड देख के कॉल में घुस जाना। नहीं तो क्या है कि ये स्विंग मारने जरूर आएगी। इधर से एक स्विंग लेके इधर भागी है, अगला स्विंग लेने नीचे जरूर आएगा, फिर भागेगा। तो इधर कहीं मिलेगा तो भाई मान लेना। ऐसे फट 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 करके थोड़े ना भागने वाला है। वैसे भाग गया तो कॉल वाले जो आज 40 पे लिए, वो अभी कितना हो गया, 110-20 कुछ हो गई। उनकी तो 1000 पहुंच जाएगी। लो 25,311 आज ही मार दिया। तो मंथली कैंडल चिपका के रखो। सेटिंग में जाओ और मंथली चिपकाओ। 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी
4 point and function. ये चीज बार बार बोले है कि हर महीने की लो से क्या आता है, बाइंग आता है। छोटा सा एसएल होता है, इस महीने की लो से क्या आया, बाई आया, छोटा सा एसएल। स्विंग पॉजिटिव रखा फिर गया, स्विंग पॉजिटिव रखा फिर गया, फिर अगला मारा वो पॉजिटिव फिर गया, स्विंग पॉजिटिव रखा फिर गया। और पहला टारगेट उसकी ओपन है, एकदम सीधा चुम्मा मार दिया ओपन तक। प्रीवियस मंथ तो फिर भी रेंगा, ऐसे ऐसे करके रेंग के चुम्मा मारा, इस बार तो रेंगा भी नहीं, डायरेक्ट चुम्मा मार दिए लोग। क्या समझे? इधर साइडवेज लग रही थी, मार्केट का ड्रामा देख के फंस गए। ट्रेलिंग लाइन आउट करते हैं, ट्रेलिंग लाइन। प्राइस एक्शन देखना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इनपुट एकदम नीचे चले जाएंगे, हाई एंड लो एक्टिवेट करेंगे, हाई एंड लो दोनों एक्टिवेट करेंगे। बाकी रिपेंट पेंट वाला सब चक्कर आउट, सभी चक्कर से क्या होंगे, आउट। बीच में मैंने इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया था, ये इंडिकेटर दिमाग चाट रहा है मेरा। विदाउट एनी इंडिकेटर सबसे बढ़िया एनालिसिस होता है मेरा। हाँ इधर जाएंगे, जिगजैग आउट, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आउट, शेप आउट। कोई बाई सेल कुछ नहीं होगा, कोई बाई सेल कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़े तो सब टाटा बाय बाय आउट, किसी को भी चार्ट पे मत लगाओ, कोई इंडिकेटर ही नहीं। वो शेडो आ रही है, ये वाला जा रहा है, उसको भी गायब। मंथली कैंडल वो गायब। अब प्राइस की सोल दिखेगा, आत्मा दिखेगा प्राइस का। अब प्राइस की क्या दिखेगा, आत्मा दिखेगा। अब देखो प्राइस का आत्मा, ये प्राइस का हाई लाइन है, ये हाई यहाँ तक था। और ये प्राइस की लो लाइन है, प्राइस डिप मारा ऊपर गया, प्राइस ने और डिप मारा नीचे आया, यहाँ तक फिक्स। फिर ये हाई, सॉरी ये मिट्टी मिली, ये मिट्टी मिली, इधर मिट्टी, ये मिट्टी लेके सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। और ये यहाँ से इसके नीचे यहाँ कहीं पे गुचड़ 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 मार रही है। अब हो गई ना इधर लो, कहाँ पे थे, कहाँ चले गए, कहाँ थे और क्या हो गया। ये पहाड़ की चोटी है और ये खाई है, यहाँ इसके बाद नया कोई खाई वाई कुछ नहीं है। इसके बाद से ये सीधा पहाड़ पे चढ़ ही रहा था, इसीलिए बोल रहे थे, मेरा बोल रहा है मन के ये जाएगा ऊपर। अब गया, इधर घुसने का कोई मतलब नहीं है, ये टारगेट था वो डन हो गया, अब इधर घुसने की कोई मतलब नहीं है। अगला अगर घुसना ही है तो ये मिट्टी धीरे धीरे खिसक के ऊपर उठेगी, जैसे कि यहाँ से उठी, ये वाला कैंडल में ऊपर उड़ गई। फिर देखो मिट्टी ट्रेल हो रही है, मिट्टी ट्रेल हो रही है वैसे मिट्टी ट्रेल होएगी। अब वो डबल वाई ट्रिपल वाई, वो गला फाड़ने वाला रखे कि ना रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कुछ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ट्रेंड एंगल सुबह सुबह बोल रहे थे।
उसके साथ ग्रेड व्यू। अब देखो मजा, अब देखो मजा। क्या मजा दिख रही है? बोलिए। अब देखो मजा। ये यहाँ कहीं जाके रेजिस्टेंस खाने वाला है। मतलब ये यहाँ से ऐसे उड़ के ये जो उड़ गई, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने वाला है। रेजिस्टेंस खा के फिर ये थोड़ी सी नीचे झुकेगी, फिर उड़ेगी, तो फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने वाला है। अब समझे कुछ? ये इसकी चाल है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर इधर कहीं झुकेगी, फिर ऐसे। तो तब तक ये कहाँ तक होने वाला है? जो बोल रहे हैं 25,600 आएगी, वो आ जाएगा। बहुत जल्द आने वाला है। हो सके तो एक, आज गुरुवार, कल शुक्रवार, सोम मंगल तक देखने वाले हो। इसमें से ग्रिड व्यू आउट करते हैं। शो ग्रिड व्यू, वो टाटा कर दिए। अब इस पे डालते हैं रेंज। ये टाइम है, ये रेंज है। इतना काफी हो जाएगा, इतना काफी हो जाएगा। अब देखो मजा, अब देखो मजा। नेक्स्ट टाइमिंग कितना दिख रही है? 19 सितंबर, 25,693 टारगेट है। समझे कि नहीं? अपना मैडम कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? रमेश महातो जी तो ऑफिस में है। ये सती माथुर मैडम कुछ नहीं बोल रहे, देवोत्तम जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम सर सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अरे इंडिकेटर दिखा के समझा रहे हैं, अपन तो कुछ खींचे नहीं ना। खींचा हूँ क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं खींचा, मैंने तो सिर्फ डाला। ये सब ट्रेड लाइन वगैरह जो दिख रहा है वो इंडिकेटर का है या अपने से ड्राइंग किया? इंडिकेटर हाइड मार रहा हूँ, सब गायब। ये लीजिए, इंडिकेटर डाल दिया, सब आ गया। इंडिकेटर है सिर्फ इंडिकेटर, मैं क्यों डालूं? मैं बैठ के अच्छा, क्यों उसमें तमाशा भी करूं? मुझे जो तमाशा मुझे लगा करना कि था, वो मैंने ट्रेड इधर पे लाइन तमाशा मार्क किया। किए अपने से। ये तमाशा मेरा तमाशा, मेरा एक्चुअल मैथमेटिक्स, उस तमाशा को मैंने खुद अपने हाथों से किया और बिना किसी इंडिकेटर के ही किए। अब जो आप देख रहे हो सब इंडिकेटर। अच्छा, ये ठीक इसी ट्रेंड लाइन पे जाके ही रेजिस्टेंस खाएगा। अब समझे? ये देखिए 24,973 लेवल है, उसके नीचे कितनी समय गई? ज्यादा समय रहा ही नहीं। और ऊपर 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 एक ही कैंडल में पूरा टारगेट डन मार दिया। जी सेलर लोग का सबका एसएल ही। वही तो बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले ये स्पिनिंग टॉप लेके आया, दिमाग चाटा, अगला दिन नीचे घुसा तो लगा नीचे जाएगी। कैसा कांड है ये कांड सेम टू सेम ये वाला कांड है। स्पिनिंग टॉप लेके आया, स्पिनिंग टॉप लेके आया, फिर नीचे घुसी, फिर नीचे घुसी, फिर ये यहाँ पे पिद्दी सी रेड कैंडल लेके आया तो लोगों को लगा नीचे जाएगी। वो पिद्दी वाला रेड कैंडल आज मॉर्निंग से हाफ टाइम तक
यहीं पे वो कांड किए पिद्दी वाला। उसके अगला जो हुई वो ऊपर भाग गई, उसकी अगला जो हुआ सेकेंड हाफ में हो गया। जी, एकदम सेम टू सेम। सेम टू सेम, वही तो बोल रहे हैं कि चार्ट पे नया कुछ हो रही है तो मेरे को दिखाइए, नया कुछ तो मेरे को नहीं दिखता। वो पुराना चीज रिपीट मारती है और आप लोग उसको ट्रेड करके भी उसकी बिहेव समझ नहीं पाते। नहीं तो आप क्या करेंगे? ये जो लाइन है उस लाइंस को आप थोड़ा सा हाइड मार दीजिए। सेटिंग में जाएंगे, घुस के ये वाला, ये 3-4 गायब करने से गायब हो जाना चाहिए। अच्छा, ये इस साइड की प्राइस वाला है और नीचे वाला टाइम वाला है। ये तो फिबोनाची सेटिंग है सर। अभी देखिए डिग्री कितनी है, 90। अब बैठ के मैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री खुद खींचूंगा नहीं, इंडिकेटर खींचेगा। क्लियर? अब अच्छा अच्छा, यहाँ से इंडिकेटर प्राइस, खींचेगा तब तो बहुत बढ़िया। अब इंडिकेटर यहाँ से प्राइस को पकड़ रही है। यहाँ से प्राइस की 100% मूव चालू होती है। यहाँ से 100% मूव लेने के लिए एक एंगल लिया, रिट्रेस लिया, दूसरा एंगल पे आया, पॉजिटिव स्विंग मारा, सेल उदास फाड़ है दिया। समझे मिलना अब? था सर। अभी थोड़ा गए हुए कुछ स्टाफ। कैसा मजा आया बोलिए? मेजरली हाई होता तो फंक्शन क्या होता? अगर ये पॉइंट मान के चलिए यही इस साल की आखिरी हाई है, मेजर हाई है, इसके बाद और हाई नहीं लगना है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता? मार्केट तब भी यहाँ से एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग यहाँ तक लेके जाता, इसके सामने तक लेके जाता, जाना तब भी इसको ऊपर थी। फिर ये इसको ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन मारता, ब्रेक डाउन मार के लेवल फाड़ता, फिर ये यहाँ तक आता। ऑल टाइम हाई की जो सिंबल होगी ऐसे करके 3 स्विंग 2 स्विंग में फंसवाएगी, फिर ऐसे करके मारेगी। वो ऑल टाइम हाई तब डिक्लेयर हो जाएगा। अभी भी ऑल टाइम हाई लगा नहीं है। ऑल टाइम हाई लगने की वो क्राइटेरिया है, वो अभी भी मेंटेन हुआ नहीं है। सर ऑल टाइम हाई 300 350 में था ना? ऑल टाइम हाई 25,333 पे था। हाँ, उसको तो तोड़ दिया। हाँ, उसको तोड़ दिया। अभी ये ऑल टाइम हाई है। कौन सा हाई हाई है? जब देखो और जहां से 25 देखो कुछ 700। ना कुछ है। यहाँ से देखो तो ये ऑल टाइम हाई है, उसके बाद इसने तोड़ दिया ऑल टाइम हाई, फिर इसने तोड़ दिया ऑल टाइम हाई इसके ऊपर निकल के। अब ये इसके ऊपर निकल गई, यहाँ कहीं तक जाएगी, ये ऑल टाइम हाई हो जाएगी। हाई की कोई लिमिट थोड़े ना है, स्काई इज नो लिमिट। इंडिकेटर गायब करो, फिर आ जाइए चार्ट पे। स्काई ऊपर में प्राइस कितने है जो कि लिमिट में है? देखिए आप इधर से ऊपर में लिमिट नंबर कुछ है? ऊपर में जितना खींचोगे, मन करे जितना खींचो उतना खींचो, खींचो खींचो, खींच खींच के क्या करोगे? जितना हो सके छोटा बना लो। ऊपर में कितनी है और नीचे कितना है? नीचे हो गई तो शेयर जीरो हो गई, लेकिन ऊपर अनलिमिटेड ऊपर है, तो स्काई नो लिमिट, तो प्राइस ऊपर भाग गई। और इधर पे आप लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग लगा रहे हैं। और मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि स्विंग तो पड़े ही है, मेरा थियोरटिकल स्विंग तो पड़े है। ये अगर सपोर्ट पॉइंट है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब इसने यहाँ पे जाके क्या लिया? सपोर्ट लिया, तो ये क्या हो रही है? स्विंग हो रही है। ये इसके ऊपर निकला तो कहाँ गया? इसको खा गया, इसको खा गया, खा के इधर आ गई। अब इधर जाके ग्रीन देख के भाई मारोगे क्या? उधर ग्रीन देख के भाई मारेंगे क्या?
जब ये देख के बोल रहे हैं बाई राइट सिट टाइट, तो ये क्या था? ये भी तो स्विंग ही था कि प्राइस इधर पे सपोर्ट लिया, इसने जोन बना लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर में इसने जोन बना लिया, जोन बना के नीचे यहाँ आ गई, इधर पे जोन बना चुकी है, अब जोन बना के ये ऊपर भगा रही है। भगाओ, इस जोन को खा जाओ, अगला जोन पे आ जाओ बस आ जाओ। अब इधर पे कैंडल देख रहे हो, रेड कलर, साइडवेज, आपकी समझते समझते मार्केट निकल गया। तो मतलब तो वही हो गया कि आपकी समझ स्लो है मार्केट से। मार्केट करेगा फिर आपकी समझ बढ़ेगी, और मार्केट करने से पहले मार्केट करना क्या चाहता है वो आप समझ ही नहीं पाते हो तब तो दिक्कत, तब तो पूरा दाल में काला नहीं, काले में ही दाल है। आप समझे यही फंडा है। कोई होने से पहले समझता है और गला फाड़ता है, ये होने वाला है। और कोई उसकी बात सुन के भी ना सुना करके चुपचाप अपने पे अटता है और फिर कुछ मिलता नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने 25-250 की पुट एक लॉट लिया 30 पे, वो फटाफट 20 पे आ गई। समझे, उसको क्विक काट दिए, क्योंकि ये और ऊपर उठने वाला है, तो मेरे को वो पता होना चाहिए था पहले से ही। अब मैं जैसे कल रात में बैठ के एनालिसिस कर लिया था कि ये कर क्या रहा है, और इसको आज बुलिश होने के लिए किसको खिसकाना है। ये इसकी मिट्टी है, मिट्टी की लेयर अगर ऊपर उठ रही है तो प्राइस सपोर्ट ले रही है, अगर मिट्टी नीचे धसे जा रही है तो मतलब प्राइस डाउन में है, तो प्राइस मिट्टी को खिसका रही है, मतलब प्राइस बुलिश है। यहाँ से देखो, मिट्टी इधर से मिट्टी को खिसका दिया ऊपर, प्राइस क्या हो गई? बुलिश, वैसे ही बुलिश हो गई। अब धीरे धीरे अपने को सेलिंग सेटअप फिर से मिलेगी, बाइंग सेटअप फिनिश हो जाएगी, सेलिंग सेटअप क्रिएट होएगी, फिर से सेलिंग सेटअप फिनिश हो जाएगा, बाइंग सेटअप क्रिएट हो जाएगा। समझे कुछ? अब इसके साथ चिपका लीजिए। आज से ये इंडिकेटर प्रोवाइड करेंगे, जिनको लेना होगा वो बाद में कॉल करिएगा। उससे पहले एक वीडियो डालूंगा पूरा मैनुअल उसके सर बाद। पूरा फुल इम्प्लीमेंट हो गया सर, टेस्टिंग कंप्लीट हो गया? उससे कोई लेना देना नहीं किसका पूरा हुआ और किसने बिगेन लिया, इससे नहीं सर, इसमें टेस्ट कर रहे थे ना, वो पूरा हो गया टेस्ट टेस्टिंग हो पूरा गया। फिनिश। जो जो जी। टेस्टिंग करना था वो फिनिश कर दिए। सभी फीचर्स एक्टिवेट नहीं होगा, जिसको जितना समझ है वो बस उतना ही एक्टिवेट करेगा, वरना मैं जब एनालाइज करूंगा इंडिकेटर के साथ में जो जो एक्टिवेट करूंगा वो वही वही एक्टिवेट करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो सही रहेगा। अभी जैसे मैं इधर पे जाके अगर ट्रेंड लाइन को आउट करता हूँ, तो ये जो ट्रेंड एंगल है ये मैं गायब कर रहा हूँ, तो ये गायब हो जाएगा तो गायब हो जाएगा। अगर मैंने गायब किया तो सबने गायब किया, अगर मैंने डाला तो सब डालो। अब ये ट्रेंड अच्छा, एंगल गायब हो जाएगा। अब गायब होने के बाद मैं अगर मंथली कैंडल डालूंगा तो सब मंथली ही डालेगा। बड़ा मछली तभी जिधर तो समझ जाएगा में छोटे आएगा। मछली पीछे पीछे एनालाइज जाएगा एनालाइज का मतलब तभी ना समझ में आएगा। अभी मंथली डालेंगे तो सब डालेगा मंथली। अब मंथली रेंज कितनी कितनी है, वो मंथली रेंज पहले से ही दिख रही है, देखिए।
ऊपर से मैंने पहले भी बोला था कि सीएमपी लगा के रखो, अगर रेंज नहीं लगा रहे हो तो सीएमपी डाल के बैठो। अगर ये रेंज नहीं होएगी तो मंथली कॉल पुट लेवल होएगा, टाइम फ्रेम मंथली रहेगा, रेंज आउट हो जाएगी। रेंज छोटे छोटे मूव्स को देखने के लिए है और कॉल पुट एकदम सीधा ठोकने पीटने के लिए है। इस महीने की कॉल लेवल क्या है और पुट लेवल क्या है वो तो पहले से ही पता है। 1 तारीख आते ही वो सिस्टम चालू, उसी समय के हिसाब से लेके चुपचाप चार्ट और मार्केट दोनों देखना बंद कर देते तो अब तक विनर। चाहे सीएमपी लेते या फिर कॉल लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएमपी, पुट और कॉल ये भी अगर लगा के रखते तो तब भी तो मजा आता। सीएमपी के नीचे मार्केट ने क्या किया, एसएल बनाया। ये जो सीएमपी है इधर पे जाके इसने क्या किया, एसएल जोन क्रिएट किया। इतनी सी स्टॉप लॉस, पहले यहाँ तक उड़ाए, फिर टिप मारा, फिर भगा दिया, सीधा ओपन को काट दिया। अब ओपन के ऊपर से हाई वाला सेटिंग काम करेगी। ऊपर में हाई सेटअप काम करेगा, नीचे लो सेटअप काम करेगा। और आगे चल के यही बनते हुए काफी बार देखोगे, हर महीने की लो से यही बनता है। चुपचाप कैंडल बनेगा और समझ आएगा ये फंडा छोड़ देंगे तो कमा के जाओगे। लॉजिक इतनी सिंपल है। अब मैं जैसे बोल रहा था कि यहाँ पे यही बाई करूंगा, यही कैरी करूंगा, कहा बोला? बोला तो कही है, यही कैरी करूंगा। कैरी अगर करूंगा तो 25,600 की कॉल ही कैरी करूंगा, जीत। क्योंकि वो मंथली लो है, अब ओपन हुआ है, लो मारी है तो हाई मिसिंग है। तो सर इसको कितना में काटे सर, ये तो 25,400 पहुंच गया। हाँ, अभी पहुंचने के बाद क्या करना है? मतलब आप निकल गए कि रखे हुए हैं? निकल गया, इंटरडे स्कैल्पिंग करके भाग गया। ओ, अभी तक रुके हुए हैं, तो काफी रिसेंट अच्छा होगा। एक्सपायरी में मैं कैसे रुकता, वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैंने वो वाला लिया था 26 तारीख वाला, लेकिन उसको भी नहीं आज सर, आज के हिसाब से लेके मैं छोड़ दिया उसको। सर मोमेंट पता चल गया था ना हम लोग का कि इतना अच्छा मोमेंट आ गया है। अभी देखिए, जिसको कैरी करना है वो कैरी करेगा, जिसको ऐसे करके कैरी करके और ऊपर जाना है वो जाए, ऐसे करके और ऊपर जिसको जाना है वो जाए। मुझे तो यहाँ तक आज के लिए ठीक लगा, मैंने कर दिया। तो अभी 40 की प्रीमियम 110-20 हो जाए तो क्या करेंगे? समझे कि नहीं समझे? मार्केट अगर 2-3 दिन कंटिन्यूअस ऊपर उठता भी है तो कितनी आएगी, 25,700 आएगा। और 25,700 आने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे 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 करके मान के चलो यहाँ तक उड़ भी गई तो फिर क्या हो जाएगी, फिर तो यही होना है। क्योंकि ये वेव्स है, ये वेव 1 है, 2 है, 3 लिया, 4 मारा, 5 मारेगा, फिर इस पे नहीं आएगा, इस पे आना पड़ेगा उसको फिर से। तो वहां पे सेटअप क्या बनेगी, सेलिंग बनेगी। तो जो सेल हम लोग इधर से कुछ लोग होते हैं कि इधर से गिरेगी, इधर से गिरेगी, अगर गिरानी ही है पहले चढ़ा लो, फिर क्यों ना गिराए। तो चढ़ गई, अब आगे चल के गिरेगी, ठीक है। जब आगे चल के गिरेगा तो फिर से ये वाला सेटअप काम नहीं करेगा, ये तो बार बार काम किया है, तो आगे होना बंद हो जाएगी क्या, फिर से आएगी। अपॉर्चुनिटी नेवर लूज, अपॉर्चुनिटी खोने का नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा, सिर्फ ठोकने का है। सर समझ इस कंडीशन में तो सर सेल को ट्रेल करते रहना ऐसा ऐसा चाहिए सर था। कंडीशन आएगा तो कैसे पकड़ पाएंगे सर? जैसे आज साइडवेज होकर बुल हो गया। हर बार वही हुआ है, वही तो समझा रहे हैं। हर बार नया चीज क्या सीखेंगे आप? मार्केट के अंदर कुछ नया होता नहीं, आप हर बार नया कुछ सीखना चाहते क्यों हो? यहाँ पे क्या हुआ था, क्या हुआ था इधर, साइडवेज फिर बुल हो गई, तो यहाँ क्या हो गई, साइडवेज फिर बुल हो गई,
तो बार बार तो यही ड्रामा मार रहा है, ड्रामा तो यही मार रहा है। क्या हो गया, इधर पे आके साइडवेज हो गई, फिर बुल, फिर साइडवेज हो गई, फिर बुल, फिर नीचे गिर गई, साइडवेज हो गई, फिर बुल, फिर नीचे गिर गई, साइडवेज हो गई, फिर बुल। घुमा घुमा के तो चल ही एक ही चीज रही है, बुल 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 बुल। और आप कर क्या रहे हो? दिमाग कहाँ लगाना था, दिमाग कहाँ लगा के बैठे हैं। नहीं तो जो कंडीशन बोल के रखे है इसी को चिपका लो, किसने मना किया है? सर टाइम ये वाला फ्रेम जो डेली डेली ग्राफ डालो। है, एक जो ग्राफ है सर, वो क्या ग्रे रंग का, पिंक रंग का, उसका लॉजिक समझ में नहीं आया। समझ नहीं पा रहे हैं? ठीक से बोलिए, प्रॉब्लम हो रहा है तो माइक में। सर हरा रंग का जो नीचे में है और पहाड़ जैसा फिर पिंक कलर का जैसा है, उसका मतलब क्या है? एक हाई है और दूसरा लो है। एक तो आपका हाई हो गया और दूसरा लो हो गया। हाई एंड लो की गेम है। ये जो चीज आप देख रहे हो उसमें एक मिट्टी है, दूसरा आसमान है, सीधी चीज है। अभी प्राइस कहाँ है? आसमान में है, इधर भाई मानने का कभी नहीं। प्राइस जब मिट्टी को छूता है तब भाई मानेगा। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये मिट्टी है। प्राइस जब मिट्टी को छूता है तब बाई मारो, मिट्टी को टच मारता है बाई मारो। मिट्टी को छू रही है, इधर पे मिट्टी कहाँ छुआ? आज की दिन की लो वो मिट्टी है, उधर छुआ, उधर से बाइंग बन रही थी। अभी तो सातवीं आसमान पे है, अब कौन बाई मारेगा? समझे कुछ? इधर जो बाई मारेगा उससे बड़ा बुड़बक कोई नहीं होने वाला। जो मिट्टी से बाई मारेगा वो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है, सीधी चीज है। जब प्राइस रॉकेट हो जाए तब उसको छूनेगा नहीं, जब प्राइस मिट्टी को टच मारे तब उसको सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट से बाई मारो। महीने की 1 तारीख चालू होते ही अपने सामने ये दिखता है कॉल, सीएमपी और पुट। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे होके ये जैसे रेड कैंडल आज खुलना था इसको इधर, जैसे कि ये रेड कैंडल ग्रीन की एनगल्फ करने की कोशिश किए, समझे? तो आज उसके अगला दिन खुला कहा? नीचे। आज खुलना चाहिए था किधर? इधर। फिर ये उठने के बाद आसमान को पहले छू लेता, फिर नीचे मिट्टी में घुस जाता, लेकिन आज खुला किधर? इधर। और ये खुल के पहले मिट्टी को छुआ, पहले आसमान को थोड़ा ना छुआ। दोनों चीज में, एक्शन में, हरकत में चेंजेस है कि नीचे घुसना था तो क्या करना था और ऊपर उड़ना है तो क्या करना है। ये ग्रीन वाला कैंडल उसके दिन ये रिवर्स करने की कोशिश किए, तो ये ग्रीन वाला कैंडल इस कैंडल ने रिवर्स मारने की कोशिश किए। अगला दिन खुला ही नीचे, अगला दिन खुलता नीचे, मतलब आज इधर खुलना था इसको अगर और नीचे घुसना है तो, लेकिन खुला किधर? इधर। और ये पहले ऊपर जाके आसमान को टच कर दिया और ये पहले नीचे आके मिट्टी को टच मार दिया। प्राइस में, एक्शन में चेंजेस है, बिहेवियर चेंज है इसकी। तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि ऊपर उठे। मेरा फीलिंग बार बार ऊपर की साइड क्यों हो रही? क्योंकि ये बार बार मिट्टी टच मार रही है, उधर आसमान टच मारा, अब ये आसमान टच मार दिए, अब पुट मारो। अब तो फुल्ली बुलिश है, और उठ गई तो उठेगी घंटा, अब आसमान छू लिया है। अब मारो शॉट, 400 वाला पुट शॉट मारो, 450 वाला पुट शॉट मारो। और हाथ में टाइम नहीं है, मार के भी कोई फायदा होगा नहीं। समझे कुछ? और मूविंग एवरेज 1 एक्टिवेट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से लाइन चार्ट, सब चार्ट एक साथ आएगी। कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, सब चार्ट एक साथ। अभी मूविंग एवरेज 1 आएगा।
मूविंग एवरेज 1 आपको स्विंग दिखाता है। ये क्लोजिंग टू क्लोजिंग नीचे, फिर क्लोज नीचे, फिर क्लोज नीचे, यहाँ से स्विंग चेंजेस हुए, पॉजिटिव स्विंग लगा, यहाँ से ये स्विंग पॉजिटिव है, तो स्विंग पॉजिटिव हो गई। उसके बाद ये यहाँ कहीं से अब इधर हो गई। लो अब इधर किधर बाई मारोगे? सपोर्ट से बोल रहे थे बाई मारो बाई मारो बाई मारो, यहाँ पे साइडवेज देख के दिमाग में घंटी नहीं बज रही थी। मार्केट साइडवेज दिखा के जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, और होने के बाद दिखने के बाद कुछ कर नहीं सकते। थ्योरी तो यही है। अब पता तो है बहुत सारे इंडिकेटर बना के दे रहे हैं, फिर भी समझ नहीं होएगी, क्योंकि आप मेरे जैसा बिना इंडिकेटर के सीखे नहीं, मैंने बिना इंडिकेटर के सीखा। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, फिर अगला सपोर्ट है, तो ये स्विंग है। अब स्विंग इसके ऊपर निकला बोले तो ये हाई, ये लो, ये हो गई हायर हाई। अब हायर हाई देख के क्या बाई मारोगे? यहाँ से देखोगे तो डाउन ट्रेंड नजर आएगी, लेकिन यहाँ से देखे तो अप ट्रेंड है, और मार्केट राइट ट्रेंड रिसेंट मूड में जो है वो उसकी राइट है। पीबीएस बैक में जो देखेगा वो बुद्धू है। तो बैक टेस्ट करने वाले बेवकूफ क्यों होते हैं? क्योंकि वो अकल से पैदल होते हैं, पीछे दिखते हैं। और स्मार्ट कौन है? जो रिसेंट दिखता है। तो अपने को रिसेंट देखना था कि पीछे? अपने को देखना था रिसेंट, और रिसेंट देख के गला फाड़ रहे हैं लेकिन किसी ने लिया ही नहीं। क्यों? इस दिन पैसा डबल नहीं हो गया? हुआ। आज पैसा डबल नहीं हुआ? हुआ। हर रोज तो पैसा डबल ही हो रही है। तो क्या फर्क पड़ता है कि इस दिन मैंने क्या बोला? क्या फर्क पड़ता है कि मैंने आज क्या बोला? क्या फर्क पड़ेगी क्योंकि मैं कल क्या बोलता हूँ? पैसा डबल होता है बस। पैसा डबल बनाओ और जाओ। किस दिन आता हूँ, कब मैं क्या बोलता हूँ, किसको बोलता हूँ, किसको क्या लगती है, फिर क्या फीलिंग होती है, वो सारे लफड़े में क्यों फंस रहे सर हो? सर बोल रहे थे ना सर कि इस तरह से जब मोमेंट आता है तो कोई एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस का एनालाइज कीजिए कि जिसमें काफी अच्छा हो सकता है, तो हम लोग उसी बेसिस पे कुछ कर लेंगे। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। सर नहीं हो रहा है सर हम इसीलिए लोगों तो का कुछ हो भी नहीं एनालाइज सकता है। एनालाइज मैं किया गला रहेगा फाड़ने तो के काफी बाद अच्छा भी लगेगा। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। सुबह से पोस्ट मारे हैं कितने बजे से? 3:15 बाई। बार बार तो गला फाड़ रहे हैं। 3:15 पे कर लेना बाई। 3:15 से पहले भी कर लेना बाई। 11 बजे से बोल रहे हैं। 11 बजे उसके बाद एनालिसिस मार रहे हैं ये ऊपर का। मेरे को अगर लग रहा है, मेरा इंडिकेटर को कुछ भी लगे, मेरा लगना अल्टीमेट है, बाकी की लगना बेकार है। अगर मेरा एनालिसिस बाई वाला है और मैं बोल रहा हूँ बाई राइट सिट टाइट, तो ऊपर से आप लेते नहीं हो, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे कंट्रोल में कुछ हो तो बोलिए। मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मैं बेचारा हूँ। सपोर्ट के लिए इंडिकेटर बना रहे हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सब समझा रहे हैं, यहाँ तक कि चार्ट पे आसमान और मिट्टी को भी घसीट के लेके आ गए। 369 पड़े हुए हैं तो आपको पहाड़ की चोटी और मिट्टी की दोनों की पता करा रहे हैं। तो ये क्या है? पहाड़ की चोटी। पहाड़ की चोटी वहां से क्या हो गई? गिर गई। किधर गिरी? खाई में गिर गई। बस इतनी सी खाई, इतनी सी खाई। यहाँ से इतनी सी अगर खाई है तो बस घुसना और नीचे घुस, मिट्टी को धसा और नीचे जा। कहा ये तो मिट्टी ऊपर खिसक रही है, आसमान भी खिसकेगी। अब साथ भी आसमान पे चढ़ गई। अब जिसने इधर बाई मार दिया उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दिए। तो चलो नो प्रॉब्लम। अगर प्राइस आसमान पे उड़ी है तो मिट्टी पे आया है कि नहीं? पेट्रोल भरने आया है। फिर से आसमान पे उड़ी है तो मिट्टी के लिए नीचे नहीं आएगा, पेट्रोल भरने फिर से आएगी। बार बार उल्लू कैसे बन रहे हो? एक ही चीज में मार्केट उल्लू बना रही है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर उड़ा के फिर बनाएंगे ऐसे। इधर पे एक बार उल्लू बन गए, आज इधर एक बार उल्लू बन गए, फिर आगे फिर से उसी गलती को फिर से रिपीट मारना।
ताकि पता चले कि हाँ पैदा ही उल्लू है हम। मैं तो नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो मैं तो अपना वाला एनालिसिस आप लोगों को देता हूँ। अभी यूट्यूब पे भी बाद में जाएगी। यूट्यूब से पहले कहाँ आता है? यूट्यूब से पहले इधर आती है। चाहे वो परमानेंट में बैठा बंदा हो या फिर बिगिन में बैठा है, अगर मेरे को पेमेंट किसी ने किया है तो उसकी तो चमत्कार करना ही है। तो मैं तो दोनों ग्रुप में सेम पोस्ट मारता हूँ। अब उसमें से किसने किया किसने नहीं किया मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब हाँ, आगे से ये इंडिकेटर आपको काफी चीज चौकन्ना कर देगा। ये क्रॉस मार्केट सेल बाय सेल सब चीज अगर आप आउट कर देंगे तो ओनली प्राइस एक्शन पे आ जाओ। ओनली प्राइस एक्शन काफी सिंपल है। प्राइस की हरकत को बोलते हैं प्राइस बिहेवियर। प्राइस एक्शन भी बाद में होता है, होने के बाद लोगों को समझ आता है, लेकिन प्राइस बिहेवियर मेन फैक्ट है। अब जो प्राइस है उसकी बिहेव देखो कि उसने कैसा बिहेव किया। प्राइस दो ही चीज करेगा, या तो ये आसमान को छुएगा या फिर प्राइस मिट्टी को छुएगा। दोनों में से किसी एक चीज को वो टच जरूर करेगा। अगर मिट्टी को छूता है तो बाई, अगर आसमान को छुआ है तो सेल। अब समझे कुछ? जब जब प्राइस ने आसमान को पहले छुआ उस दिन प्राइस गिर गई, प्राइस ने फिर से आसमान छुआ प्राइस गिर गई, प्राइस ने आसमान छुआ फिर प्राइस गिर गई। ऐसे करते हुए एकदम चोटी हो जाती है, एकदम चोटी के बाद उसका एक खाई होता ही होता है। तो चलो इस बार चोटी तक पहुंचने के बाद क्या होएगी, फिर से खाई में घुसेगी। तो चल चोटी से पकड़ेंगे खाई तक जाएंगे, खाई से फिर से चोटी तक जाएंगे, और बनाते रहो ऐसा 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 ऐसा। तो कभी ये डब्लू के जैसा ये डब्लू, आपको क्या दिखती है? डब्लू डब्लू तब दिखती है जब यहाँ होता है, तब ये मूव नहीं दिखता है। जब ये मूव हो जाता है तब डब्लू दिखता है, लेकिन वो डब्लू देखने की कोई बेनिफिट है नहीं। जैसे कि यहाँ से डब्लू, अब ये डब्लू देखने की कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब इधर पे था तब से बोल रहे हैं पाई मारो पाई मारो पाई मारो। अब मारने के बाद इधर आ गई, अब डब्लू देखो कि वाई देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे कुछ? नहीं तो दूसरा जलवा और एक देख लो। सेम पैटर्न बार बार दिखा रहे हैं। ये था हार्मोनिक एक्स एबीसीडी पैटर्न। यहाँ से टिप मारा, रिट्रेस किया, टिप मारा, फाड़ दिया। अगर ये एक बार हुआ है सेम पैटर्न दोबारा रिपीट मार रही है। यहाँ से यहाँ तक टिप मारा, रिट्रेस मारा, ये यहाँ तक टिप मारा और फाड़ लिया। क्या समझे? क्या समझे? बटरफ्लाई तितलियां उड़ रही है। 14 थियोटिकल रिपीट मारी है। मेजर टाइप की कैंडल, उसको देखिए। रिवर्स, उसको समझिए। सिर्फ इंडिकेटर चिपकाने से काम नहीं होता है। समझे कुछ? मेजर टाइप की कैंडल कौन सा है? स्पिनिंग टॉप। मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है? कहीं नहीं जाएंगे हम। ये क्या है? ये भी इंटरप्रिटेशन स्पिनिंग टॉप, उसी कैंडल के अंदर में, कहीं नहीं जाएंगे हम। कहीं नहीं जाएगा वे तो कहाँ जाएगा? साइडवेज बनवाएगा, बनाओ। कितने दिन चली? पहला दिन। अब डेली में साइडवेज का ये मतलब नहीं है कि 6 महीना तक यही चलता रहेगा। डे में साइडवेज का मतलब है 4 दिन, एक वीक, इतना समय तक चलेगी बस। तो उससे पहले ये भी तो एक साइडवेज वाला ही है। तो 3-4 दिन तो इसी रेंज के अंदर घूम गया। अब क्या पूरा साल निकालेगा क्या? नहीं ना। तो उसके बाद तो रिवर्स करना ही है। प्राइस के अंदर रिवर्स, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये कॉमन फैक्टर है रिवर्स। या तो ग्रीन रिवर्स होगी या रेड रिवर्स होगा।
अब रिवर्स होने के लिए आज जैसे ही ये इसको कटा तो तभी से तो चौकन्ना हो जाना चाहिए था, नहीं तो प्राइस इधर पे क्यों खुला? सवाल तो ये है। ये अगर ग्रीन कैंडल को ये कैंडल नीचे घुसवाना चाहता है, जैसे कि यहाँ ग्रीन के बाद ये रेड आके घुसवा दिए, अगला खुला कहा? गैप डाउन। आज खुला कहा? गैप अप। ये क्लोजिंग से गैप डाउन, ओपनिंग से गैप डाउन, ये ओपनिंग से भी गैप अप और क्लोजिंग से भी गैप अप। इशारा तो पहले ही मार के बैठा हुआ है। ऊपर से अपन स्विंग देख रहे हैं, अच्छा बेटा उल्लू बना रही है कि इधर सपोर्ट लेके बैठी हुई है, इसके नीचे तुम यहाँ तक आते हो, एसएल जोन बनाते हो और दिन भर घुचुर 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 मार के फिर पटाख और साइड वेज दिखा के सबकी पेशेंस की टेस्टिंग होती है। अब समझे कुछ? लोग परेशान हो जाएंगे, साइड वेज कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हिम्मत हार दिए ना तभी हड्डियां तोड़ेगा। मार्केट से खेलने आए हो तो मार्केट को पहले समझ लो कि आपके साथ किस प्रकार की टॉर्चर करेगी, 3rd डिग्री किस लेवल तक होगी, फिर पैसा मिलेगा। अब समझे? सिर्फ इंडिकेटर चिपकाने से काम नहीं होता है। सिर्फ इंडिकेटर चिपकाने से क्या हो जाता है? यहाँ पे ये ग्रीन बार, ये रिवर्स, ये सारे चीज करने से आपको क्या लगता है कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे, समझ जाओगे, बहुत कुछ हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि आप बेसिक 14 थ्योरेटिकल को पूरा डकारते नहीं हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। इंडिकेटर यहाँ पे कॉल पुट लेवल को मैं गायब करता हूँ। इंडिकेटर सपोर्ट को सपोर्ट ही पकड़ा है, इंडिकेटर सपोर्ट को रेजिस्टेंस थोड़े ना पकड़ा है। कि इंडिकेटर सपोर्ट को रेजिस्टेंस बोला है और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बोला है। इंडिकेटर सपोर्ट पे बाई ही बोला है और रेजिस्टेंस पे सेल ही बोलता है। अब इंडिकेटर से काम करवाएंगे तो कभी रिपेंट मारेगी, कभी नॉन रिपेंट हो जाएगी, ये इशू है। तो इंडिकेटर से बाई सेल करवाना ही क्यों है? आप तो खुद ही पढ़े लिखे हो, ये हाई है और ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे तो सपोर्ट बोला, फिर ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाया, इंडिकेटर पकड़ नहीं पाया। अब क्यों पकड़ नहीं पाया? अब क्या पता इंडिकेटर की कोडिंग के अंदर कौन सा सुधार करने से ये एग्जैक्ट उसी को पकड़ेगा, नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं? मूविंग एवरेज से चिपका के देख रहे हैं, ये स्विंग देखो, स्विंग, फिर ये उड़ गई, ये पॉजिटिव सपोर्ट। अगर नीचे मार्केट आके सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाके रेजिस्टेंस सिखाता है, और फिर नीचे आता है तो सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर उठ के रेजिस्टेंस सिखाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होती है और सपोर्ट हमेशा नीचे होता है। तो इंडिकेटर वहां पे सपोर्ट को सपोर्ट ही पकड़ा और सपोर्ट से हर बार बाई हुई है। तो इधर पे सपोर्ट लिया है तो सपोर्ट से क्या हुई है? बाई हुई है। कितनी स्टॉप लॉस? इतनी सी स्टॉप लॉस, और बदले में टारगेट कितनी? ये हाई टारगेट, ये हाई टारगेट, ये हाई टारगेट, सब डन डना डन डन। और कैंडल बनने से पहले किसी को दिख रही थी? किसी को दिख नहीं रहा है। अब मैं इधर पे आके क्या बोल रहा हूँ? मैं इधर पे आके बोल रहा हूँ, मेरा दिल बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, मेरा एनालिसिस ऊपर वाला है। अब मैं अकेला ही बेवकूफ जिसे मुझे ये लग रही कि मार्केट ऊपर का है। बाकी के वो सब क्या है? समझदार चालाक है। मैं बेचारा अकेला बेवकूफ जिसको बस मार्केट ऊपर का लगा, और वही हुई, हुआ भी वही। मैं बेचारा अकेला बेवकूफ का चला। बाकी 95% समझदार के चले ही नहीं। तो क्या फायदा हुआ समझदारी दिखा के? मेरे जैसा बेवकूफी ही कर लेते। समझे कुछ? अब 6 साल से तो यही ड्रामा देख रहे हैं कि मिट्टी के अंदर प्राइस घुस रही है कि मिट्टी ऊपर उठ रही है। प्राइस मिट्टी के अंदर धंसता तो इधर घुसता, इधर तो मिट्टी ऊपर उठ रही है। जमीन ऊपर उठ रही है। जमीन अगर ऊपर उठेगी तो पहाड़ निर्माण हो रही है, और पहाड़ अगर धसेगी तो समंदर की निर्माण होगी, नेचुरल है। यहाँ मिट्टी शिफ्ट हो रही है ऊपर और भाव उड़ रही है सातवीं आसमान में, उड़ उड़। जिस दिन मिट्टी खिसकेगी नीचे धसेगी, उस दिन समझ जाएंगे समंदर पे घुसे। समझे?
अभी शुरू हुआ है, इसीलिए तो अक्लमंदी किए कि 1-2 महीना 3 महीने की कोर्स हम कराते नहीं है, नहीं तो गाली पड़ेगी, इतनी गाली पड़ेगी कि रात में सोते समय भी हम सोचेंगे पता नहीं कौन मेरा दुश्मन मेरे को गाली मारे जा रहा है और कौन सा मैंने गलती कर दी है। असल में मैंने कोई गलती किया ही नहीं मैंने तो बस सिखाने की और समझाने की ठेका ले लिए। चलो जब लिए तो अच्छे से निभाएंगे। अब चार्ट में दिख रही है मिट्टी खिसक खिसक के ऊपर भाग रहा है कि प्राइस मिट्टी के अंदर धस रही है। पहाड़ की चोटी पे हो, छोटा चोटी के बड़ा चोटी, अब ये चोटी उससे बड़ा चोटी क्या समझे? मैंने तो बैंक निफ्टी को भी बाई मारा था, मैंने बैंक निफ्टी को भी बाई मारा था, मैंने बैंक निफ्टी कल भी बाई मारा था। ये इधर घुस गई, मैंने बोला चल बेटा छोड़, जिस दिन उड़ेगी ना उस दिन पकड़ेंगे, आज पकड़े थे आराम से ये टारगेट लेके निकल गए। अगला टारगेट इसकी ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितनी है 51,847, उसके अगला टारगेट ये है कितनी 52,400। आज मैंने 52,400 बाई किया था, उसमें से 600 रुपया प्रॉफिट बना के भाग गया। क्यों? प्राइस मिट्टी में धस रही है कि आसमान में उड़ रही है? प्राइस यहाँ से क्या लग रही है आपको कि किधर भाग रही है? प्राइस आसमान में उड़ रही है। जैसे जैसे मिट्टी की खिसकेगी ना प्राइस आसमान पे दिखेगी, ये एक चोटी, उसके बाद ये नया चोटी, देखते रहना समझ जाओगे। कब खाई में घिस रही है, कब उड़ रही है, फिर कब खाई में घुस रही है। जिस दिन हाई को पहले टच मारा ना उस दिन घुस गई, और जिस दिन पहले मिट्टी को टच मारा उस दिन उड़ गई। सिंपल कॉन्सेप्ट, मिट्टी को छू रही है कि आसमान को छू रही है, देख लो। समझे कुछ? विदाउट एनी इंडिकेटर थियोरटिकल, उसको अप्लाई करिए, सबसे बेस्ट है। लाइंस ऐसे हाथों से खुद से खींचो, ऐसे खुद से खींचो, ऐसे, और जिस पे खींचे उसको बोलो सपोर्ट, फिर अगला लाइन खुद अपने हाथों से खींचो ऐसे, और फिर बोलो रेजिस्टेंस। बच्चे के जैसा, ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल, फिर पता चलेगी कि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये सपोर्ट है, तो ये क्या है, सपोर्ट है। प्राइस नीचे जाके सपोर्ट लिया, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, नीचे जाके सपोर्ट लिया और फिर भागा, और यहाँ पे कुछ बनी है, इसका नाम क्या है? तो तब दिमाग में जोड़ पड़ेगी और तब पता चलेगा कि इसको फाड़ते ही लेना क्यों है और यहाँ पे रिवर्स हुआ ही हुआ है। बिना रिवर्स के ऊपर गई, कैसे गई? बिना रिवर्स के जा ही नहीं सकता, कैसे जाता है? जितनी बार मार्केट ऊपर गई रिवर्स मार के गई, और बिना रिवर्स के गया ही नहीं। जब भी मार्केट ऊपर गई है बिना रिवर्स मार के गया है क्या? दिखाइए, कहीं से भी मार्केट ऐसे करके यू टर्न मारा है और वहां रिवर्स नहीं हुआ है, वो दिखाओ। यहाँ से ऊपर गई है, रिवर्स नहीं हुआ है यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, बिना रिवर्स के कैसे जा सकती है? और ये इंडिकेटर में इधर उधर अगर मगर तगर पगर ना करके ओनली रिवर्स फैक्टर, स्विंग फैक्टर, सपोर्ट रेजिस्टेंस फैक्टर पे भी काम करते, बिना इंडिकेटर के ना तब भी झकास हो जाते। अब दिक्कत यही है, इंडिकेटर फॉर सपोर्टिंग, कि अगर आपकी मती मारी गई हुई है तो तब डालो। कोई भी सुस्त, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, मेंटली स्ट्रांग बंदा कभी इंडिकेटर लगाता नहीं है और इंडिकेटर लगाएंगे भी तो काम वाला इंडिकेटर चिपकाओ। मंथली 1 तारीख से कॉल पुट लेवल आता है, हर महीना वही चक्कर 3-4 महीने से देख रहे हो, फिर भी अकल जो है वो घास चरने चला जाता है। महीने की 1 तारीख पुट उठा लो और फर्स्ट टू सेकेंड वीक के अंदर पुट से निकल के कॉल में घुस जाओ, बस हो गई ट्रेडिंग। ना कैंडल देखना है, ना कुछ प्राइस एक्शन देखना है, कुछ देखना ही नहीं है। जो देखना है ऑपरेटर देख लेंगे, रिटेलर कुछ देखते
अरे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर कुछ देखते नहीं, रिटेलर सब कुछ देखता है। और बाकी के जो ऑपरेटर होते हैं वो किसी को कुछ दिखा के करते नहीं। तो क्या देखना और क्या दिखाना। समझे कुछ। अब एक बेचारे को और दिखाता हूँ, देखो। इस बेचारे की लंका में आग लग गई। क्या बोलता है, बोला था ऊपर जाएगा, क्यों इतना दिमाग लगाना, 80% प्रोबेबिलिटी इज दी थंब रूल। अभी ये पागल का मैं क्या करूं। अभी देखो इस पागल ने क्या किया है। कहा गया, कहा गया। मैं जब बोल रहा था 20 तारीख तक 25,350 हो जाएगा, तब इन्होंने ये इमोजी रिएक्ट मारे। हाँ, मुंह खोल के देख रहे हैं। हाँ, अब यही बोल रहे हैं आज कि क्या बोला था, 80% प्रोबेबिलिटी। जब मैं बोलता हूँ पुट में घुसेगी, तब ये बोलता है कॉल में जाएगा। जब मैं बोलता हूँ कॉल में जाएगा, तब इनकी मुंह खुली की खुली रह जाती है। मैं जो एनालिसिस मारता हूँ, मेरी उल्टा एनालिसिस मारना इसकी आदत बन चुकी है। और इक्विटी वाला साइकोलॉजी ऑप्शन में लगा रहे। कल बोल रहा था कि ये ऊपर भागेगी, कल तो नीचे घुस गई। मैं आज बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा, आज ऊपर भी गई नीचे भी गई। अब मार्केट दोनों साइड में भागता है। जिस दिन इनकी चल गई उस दिन ये बोलते हैं गला फाड़ के क्या बोला था। अब तो मैं तो हर रोज बोलता हूँ। मैंने कल बोला था पुट में घुसेगी, पुट में घुसी। मैं आज बोला कल में भी जाएगा, कल में भी गया। जिन बेचारे की लग गई वो बेचारा ये है। अब इनको बोला था, इनको बोल रहा था 25,050 की पुट ली है सर नेक्स्ट वीक की। मेरा एनालिसिस अब वाला है। तो ये बोल रहे हैं अच्छा, ऊपर ट्रेंड लाइन डाउन साइड आ रही है सर। मैंने इनको बोला 25,050 की कॉल ले लो। दिमाग का दही कर रहा है ड्रैकुला, मैं बोल रहा हूँ दिमाग की दही कर रहा है ड्रैकुला, लेकिन कॉल लेने के लिए ही बोला। मैं पुट में हूं नहीं। अब उसके बाद हौले हौले से निकलना चालू हो गई तो मजा आ गया। अब ये मेरे देख के वाव तो बोल रही है, लेकिन इनकी लग गई, मेरी लंका लग गई। तो क्या फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ, खुद की लगा के वाव बोलने की कोई मतलब थोड़े ना है। मार्केट से कमा के जाओ, फिर वाव बोलो। किसी और की एनालिसिस को सही वाव बोलने से कुछ नहीं होता है, खुद की सही होने से बहुत कुछ होता है। अब मैं बिना इंडिकेटर के एनालिसिस कर रहा हूं तो इनकी फट गई है। किनकी फट गई, विनीश चावला जी की फट गई। कि कोई इंडिकेटर की इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं। यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, ओनली ड्राइंग है। और ड्राइंग कैलकुलेशन से बोल रहा हूँ, ये टारगेट मारेगा। अब समझे। और जिस दिन बोल रहा हूँ उस दिन से ही होगी, क्योंकि प्राइस वैसे कर रहा है। अब ये कल बोले, कल प्राइस वैसा नहीं किया, प्राइस आज जैसा किया। मैंने उसको देख के बोला कि हाँ प्राइस अब कर रहा है। समझे। किसी बेगुनाह को फांसी पे नहीं चढ़ाना। पहले उसकी गुनाह पता करो, उसके लिए सबूत लेके आओ, फिर जजमेंट मारो कि हाँ ये गुनेगार है, फिर फांसी पे चढ़ाओ। तो वैसे ही रविनीश चावला जी कल इधर पे बोल रहे हैं कि मार्केट 80% प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाएगा, और 80% नहीं 100% नीचे घुस गई। फिर कल की बोलती तो बंद हो गई। आज जब मैं इधर से बोल रहा हूँ मार्केट ये टारगेट और ये टारगेट लेगा, और लेने के बाद जब मार्केट यहाँ आ जाता है, तब ये बोलते हैं कि कल मैंने क्या बोला था। कल के हिसाब से अपनी सी लेके जाते तो पूरा बैड, इंट्राडे स्कैल्पिंग की पुंगी।
आज के दिन मॉर्निंग सेशन में मैंने बोला फर्स्ट हाफ तक मैं ट्रेड नहीं मारूंगा, नीचे घुसेगा घुसा, हालांकि मैंने उसमें भी प्रॉफिट बनाया। फिर बोला कि ये देखो ये जाने वाला है, इसमें तो डबल बन गई। तो जजमेंट कैसे करने का, प्राइस को देख के डिसाइड किया करो कि हाँ वो नीचे घुसना चाहता है कि नहीं। अगर नीचे घुसे तो पुट उठाओ, अगर नहीं तो कॉल उठा के चुपचाप बैठ जाओ। तो रीडिंग और जजमेंट प्राइस की किया करो, इंसान की नहीं। और यही स्किल है कि ये इस चीज को क्या बोलते हैं, जब ये चीज होता है तो तब क्या दिखता है, जब ये चीज होने से पहले यहाँ होता है तब क्या दिखता है, और उसके अंदर में वो क्या क्या मेंटेन करता है, कैसे वो रिस्क टू रिवार्ड खाता है, वो दिखने के बाद कर नहीं सकते। और होने से पहले उसको समझने के लिए जितना समझ चाहिए उतना समझ बना पाते हो तो ट्रेडर बनो, वरना ट्रेडिंग फील्ड आपके लिए नहीं है। क्या हो जाएगी, बार बार उसी चीज को रिपीट मारते रहोगे और बार बार नुकसान खाते रहोगे, और फिर यही उम्मीद रहेगी कभी तो होगा, किसी दिन तो होगा। कैसे होगा, जबकि सही फॉर्मेट पे काम नहीं हो रहा है। दिक्कत ये हो जाएगी। क्वेश्चन है कुछ? सिर्फ मैडम है, बाकी सब भाग गए, मैडम कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, थोड़ा काम कर रही थी। लंच टाइम आपको मालूम है ना मेरा, करीब करीब यही है, तो बिजी थी। चलिए हो धीरे हो धीरे। गया सर, हो गया अच्छे से। मैंने भी किया था, छोटा किया था मैंने तो, अभी एक ही उसमें किया था, तो ज्यादा नहीं, एक ही लॉट में लेके थोड़ा सा निकल गई थी। मैं भी सी में किया था, और सी मैंने टारगेट लगा के रखा था, तो मैं जल्दी निकल गई थी क्योंकि काम करना था, पर जहां तक मैंने लगाया था वहां तक पहुंच गया, हम्म तो टारगेट अचीव हो गया सर। अभी प्राइस और कितना उड़ेगा ये टेंशन नहीं लेना है। अभी हम्म। ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो के ऊपर जाएगी, किसी भी दिन आप उस ट्रेलिंग लाइन की जो भी वैल्यू होगी उसको बाई कर सकते हो। जी सर। नहीं तो ये इंडिकेटर प्रोवाइड करेंगे, ये इंडिकेटर लगा के मिट्टी को देख के चुपचाप से बाई मार देना। जिस दिन मिट्टी को छुआ उस दिन ऊपर, जिस दिन आसमान को छुआ उस दिन नीचे। जी सर। पहले किसको कबड्डी कबड्डी करके टच मार रही है उसी से गेम डिसाइड हो रही है। अब सेट हो गया सर इंडिकेटर, मैं भी देख रही हूँ लेवल्स वगैरह वो सब आपने किया, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे, तो सही हो गया। अब जो चीज अपने के लिए हेल्पफुल होगा उसी उसी को तो यूज करेंगे। अब जो चीज हेल्पफुल है, मदद करता है, इसीलिए तो यूज करते हैं। कल कल सर मुझे बस एक आपसे ट्रायंगल वाला पूछना है, लेकिन मैं अभी आज तो नहीं पूछ पाऊंगी, मैं एक्चुअली बाहर गई थी तो थी भी नहीं इतने दिन में। कल आपसे जरूर कॉल करके पूछूंगी आफ्टरनून में। थोड़ा सा कुछ पूछना था मुझे, वही प्राइस एक्शन से रिलेटेड ही पूछना था, फिर बाकी फिर हो जाएगा मेरा। अभी ट्रायंगल के बारे में क्या पूछेंगे, ट्रायंगल 8 प्रकार की होती है। उस 8 प्रकार में से 2 प्रकार होता है असेंडिंग डिसेंडिंग, बाकी सिमेट्रिकल पता नहीं क्या क्या नाम पब्लिक देके बैठे हुए हैं। जो आपका माया जाल है उसमें टोटल 8 प्रकार की ट्रायंगल दिखता है, और आप माया जाल ड्रॉ करते हो तो एक एक ट्रायंगल को अच्छे तरीके से देखिए तो आपको उस ट्रायंगल की नॉलेज हो जाएगी। कुछ कुछ तो हो गई है सर, हाँ, उससे मैं तो समझ में भी आ गया क्या क्या है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जैसे T1 T2 T3 तो मैं समझ रही हूँ कहाँ से हो सकता है, और पर लेकिन उसको एकदम मैं ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब यही होगा। एक थोड़ा सा रफ आइडिया भी है उसका, बट मैं आपसे उसको समझना चाहती हूँ सर, ताकि मेरे को क्लियर हो कि मैं जो समझ रही हूँ वो ठीक है कि नहीं है। अभी प्राइस जैसे ऊपर गया तो डाउन मारा, फिर गया, फिर डाउन आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे ही। अभी देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट ले रही है। अब इंडिकेटर करना होगा गायब। प्राइस ये हवा में उड़ने से पहले, ये उड़ने से फ्लाई करने से पहले प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट लिया। देखिए ये जो कैंडल की शेडो 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 आ रही है, प्राइस को ऐसे करने से गिरने से रोक रही है, बार बार रोक रही है कि यहाँ पे आता है मल्टीपल सपोर्ट ले रही है, और फिर यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हो रही है। तो प्राइस क्या हो गई है, एक जगह पे एक चोच पे आ गई,
पंछी की क्या होती है, बिक्स होती है ना, चोंच, ये पंछी होता जी है, सर। ये पंछी की चोंच होती है। इस चोंच, बलून पे अगर पंछी चोंच मारता है तो बलून क्या हो जाएगी, फूट जाएगा। तो ऐसे ब्रेकआउट हो गया। करके क्या है, ये बर्ड बिक पैटर्न बोलते हैं कि पंछी की चोंच पैटर्न है, ये पंछी चोंच मार रही है। अब बर्ड बिग चोंच के हिसाब से पंछी अगर चोंच मार रही है, मारते मारते क्या हो जाएगी, प्राइस या तो इधर ब्लास्ट हो जाएगा या फिर प्राइस इधर ब्लास्ट हो जाएगी। अब हम लोग है किधर, उसकी डिसीजन आएगी। अब हम लोग 15 मिनट में पंछी की इस चोंच में है, लेकिन 15 के हिसाब से अगर हम चोंच में है तो डेली के हिसाब से किधर है। अब डेली के हिसाब से हम किसी जगह पे है, कहाँ है। अब ये चोंच कहाँ बन रही है, ये चोंच यहाँ बन रही है, ये लोअर हायर लो, और यहाँ से आप देखो तो ये हाई, तो इन दोनों को मिड पॉइंट निकाल लो, तो ये है पंछी की बिग एरिया, चोच एरिया। तो उसके नीचे प्राइस कितनी जा रही है, उसके नीचे ज्यादा जा नहीं रहा है, बल्कि उसके ऊपर की ओर भागने की कोशिश चल रही है। तो ब्लास्ट किधर हुई, ऊपर का ब्लास्ट हो गया। अब इसी ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो तब आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आप क्या करोगे, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ बनने वाला है, समझ आ गई है। तो चुपचाप उसको ट्रेड करना बंद कर दो, क्योंकि उसकी कनेक्शन करना है। जैसे कि ये हाई, हाई से कनेक्शन कर लीजिए ऐसे करके, और ये लो, लो को कनेक्ट कर लीजिए ऐसे करके। जहां कहीं पे भी उसकी टाइमिंग निकल के आता है, उस टाइम तक उसको निकलना पड़ेगा। अभी इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग निकल के आ रही है ये 13 सितंबर, और इसकी पॉइंट कितने पे निकल के आ रही है, प्राइस वैल्यू कितने पे आ रही है, 25, 29। अब चार्ट को कन्वर्ट कर दीजिए 15 मिनट में, और कैंडल देखिए। अब कैंडल देखिए। अब मैंने जो डेली में डाला, वो डेली में थोड़ी इधर उधर हो गई, तो 15 पे आके जा इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि 15 में ये चीज परफेक्ट हो जाता है। अब ये बर्ड बिग पॉइंट परफेक्ट है। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट ऊपर का मारा। अब ब्रेकआउट ऊपर का क्यों मारा, ब्रेक डाउन भी तो मार सकती थी। ये क्या हो सकती थी, ये इस साइड भी जा सकती थी। अगर ये इस साइड जाता तो क्या होता, यहां ब्रेकडाउन। से इसकी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस। अब ये इतनी सी ही एरिया के अंदर में पिक बना रही है। मतलब इसको अगर जाना है, या तो अदरवाइज इसको यहाँ आना है, या फिर इसको उधर जाना है, राइट। क्योंकि हम्म। ये पीछे से ही मूव लगा लगा के आया है, अचानक से तो हुआ नहीं, पीछे से मूव बन बन के आई है। अब ये हाई और ये लो अगर इतनी सी है, तो झाड़ू मत तो ना जा, तो ऊपर कहाँ जाएगा, उधर, और नीचे आएगा तो किधर। अब ऊपर और नीचे की ये जो मिड पॉइंट है, उससे फैसला होता है कि किधर जाने की कोशिश करेगा। और दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके जिस पॉइंट पे ये टाइमिंग पहले से ही बोल देता है कि लगभग उतने बजे के आजू बाजू ये चीज होने वाला है, हाँ सर। क्योंकि वो ब्रेक इवेंट पॉइंट है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवेंट पॉइंट के। ये कब तक स्क्वीज होके रहेगी, इसको स्प्रिंग के जैसा जंप मारना पड़ेगा, और जिस पॉइंट से वो जंप मारेगी वो ब्रेक इवेंट पॉइंट है, कि इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ करना ही पड़ेगा। अब पीछे से इसकी फैसला होता है। अब जैसे हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं, तो निफ्टी बाय डिफॉल्ट बुलिश स्क्रिप्ट है, क्योंकि वो इंडाइसेस है। अभी बैंक निफ्टी को जिस मूड पे देखेंगे, आप निफ्टी को उस मूड पे नहीं देख रहे हो। अभी निफ्टी की मूड देखिए, निफ्टी का मूड, ये फॉलिंग लिया, राइसिंग लिया, ऊपर गया, फॉलिंग लिया, फिर से राइसिंग लेके ऊपर भाग रही है। निफ्टी ऑल टाइम ऊपर अपवर्ड क्यों है,
अभी इसी की पैरालाल पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी लेंगे तो बैंक निफ्टी डाउन क्यों है? बैंक निफ्टी निफ्टी के जैसा क्यों नहीं है? अब बोलिए। ये दोनों जब भी अपोजिट होते हैं तो ट्रेड भी डिफिकल्ट होते हैं सर उन दिनों के। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो ट्रेड इजी होते हैं, समझ में आ जाते हैं जल्दी। लेकिन अपोजिट होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं थोड़ा टाइम। अभी दोनों बराबर नहीं है। निफ्टी ऑल टाइम हाई मारा, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के नजदीक भी नहीं है, क्यों नहीं है? अब दोनों की इंटरनल कुछ तो सोच समझ होगी जिस वजह से दोनों की बिहेव अलग अलग हो रही है। बिहेव अलग अलग होने के पीछे सोच और समझ क्या है? कुछ लोग सोच रहे हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई और हाई और हाई और हाई, उसी की पैरेलल पे बैंक निफ्टी को ये लोग नहीं सोच रहे हैं बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई और हाई और हाई, क्यों नहीं सोच रहे? सोच के अंदर कुछ तो इधर और उधर हो रही है, और वो क्या हो रही है? जब तक आप लोगों की थॉट्स नहीं रीड करेंगे तब तक आप चार्ट को रीड नहीं कर सकते। चार्ट के ऊपर जाके आप कैंडल की प्राइस एक्शन बोल सकते हो, लेकिन प्राइस एक्शन भी थॉट रीडिंग की ही नाम है कि आप किसी की दिमाग के अंदर क्या चल रही है वो पढ़ लिए तो आप साइकियाट्रिस्ट बन गए। वो कुछ करेगा उससे पहले ही आप बोल देंगे ये मत करना। अब कोई जाएगा ग्लास उठाने के लिए, आप बोलेगा ग्लास को छूना भी नहीं, तो वो बोलेगा आपको कैसे पता चला? वही तुम्हारी हरकत बोल रही है। तो वैसे ही कैंडल जो है वो प्राइस से बनती है, और प्राइस के पीछे कुछ लोगों की दिमाग लगती है। वो लोग क्या सोच के प्राइस को किस तरीके से हिलाती है, उसी से टेक्निकल बनती है। अब बैंक निफ्टी उठता नहीं, निफ्टी उड़े जा रहा है, ऐसा क्यों? अब बैंक निफ्टी की अपनी एक डेटाबेस है और निफ्टी की अलग डेटाबेस है। बैंक निफ्टी की डेटाबेस बैंक बेस है। बैंक किसी को कर्जा दे दिया और रिकवरी नहीं हुआ, वो नीरव मोदी हो सकती है, भाग सकती है, तो बैंक की पैसा डूब गई तो शेयर्स में वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियां बैंक से लोन लेके अगर भाग भी गया तो बैंक वाले की नुकसान है, निफ्टी 50 की काहे की नुकसान है? आप समझे कुछ? सही बात है सर। तो दो सेक्टर अलग अलग बिहेव क्यों कर रही है? और दोनों सेक्टर के अंदर पैसा डालने वाले की अलग अलग सोच बनती है। उस सोच के अनुसार बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं है और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हाई मारे जा रहा है। अब बैंक निफ्टी को हटाओ तो और भी 4-5 निफ्टी है, उनमें से अगर आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी, उसका स्टॉक भी ऑल टाइम हाई। फिन निफ्टी, ये भी मोटा मोटा ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी सबसे पीछे पड़ी हुई है, मतलब बैंक निफ्टी गिरा पड़ा हुआ है, बाकी मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और अपना निफ्टी, तीन निफ्टी सही सलामत, बैंक निफ्टी घटिया। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 उसको देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट हाई के सामने ही है, ये भी ऑलमोस्ट हाई के सामने ही है। तो मतलब सबसे बड़ा घोटाला किसमें है? बैंक निफ्टी में। सही है। अब समझे गवर्नमेंट की सर में दर्द क्यों होता है? क्योंकि बैंक निफ्टी में घोटाला ज्यादा है, बाकी के निफ्टी में घोटाला नहीं है, पब्लिक भर भर के इन्वेस्ट किए जा रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी के कुछ बैंक पे पब्लिक इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी पे भरोसा नहीं होता है। अब चार्ट को रीड करने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीडिंग होता है। क्या आप उसको सिर्फ टेक्निकली नहीं पढ़ते, उसको साइकोलॉजी जोड़ के पढ़ते हो कि ये रेड कैंडल की मतलब अगर खराब है तो आज सुबह से जो रेड दिखा रही थी उसमें तो प्रीवियस डे के भी नीचे चले जाना चाहिए था, तभी ना वो खराब होता है। जैसे कि ये रेड, उसके नीचे अगला रेड, उसके नीचे अगला रेड, घुस गई घुस गई घुस गई, खराब हो गई। लेकिन उसके बाद से ये रेड देखिए प्रीवियस रेड के नीचे गया ही नहीं, तो ये रेड को खराब कैसे बोलते हो? फिर अगला ये रेड आ गई, इस रेड के नीचे नहीं घुसी तो इसको कैसे खराब बोल रहे हो? सिर्फ इसको ऊपर से नीचे गिरते हुए देख के खराब नहीं बोल सकते, खराब होने के लिए प्रीवियस को भी नीचे काटना पड़ेगा, तब ये खराब होता है। अब समझे? जैसे कि ये काटा, नीचे गया, लेकिन ये इस पॉइंट के नीचे कहा गया, वो तो नहीं गया, तो आप इसको देख के खराब 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 बोल ही सकते हो। लेकिन उड़ा दिए ना आज। जिनको इसकी इंटरनल मतलब पता है उनको पता है कि ये खराब नहीं है, ये तो अच्छा है। जिनको मतलब की मतलब पता नहीं है उनके लिए इसकी मतलब जो है और उसकी मतलब दोनों सेम है, क्योंकि उनको तो मतलब ही नहीं पता। बिल्कुल सर। तो ये है साइकोलॉजिकल चार्ट रीडिंग।
जी और बोलिए क्वेश्चन। सर, बस ये तो समझ में आ रहा है मुझे, इंडिकेटर भी धीरे धीरे समझ में आ गया है, जो आपने जो भी बनाया ना वो भी देखती हूँ मैं, तो थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे, वो भी बहुत अच्छा बन गया मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो वो भी मेरे को समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा ये जो आप जो ए टाइप के ट्राइंगल्स बोल रहे हैं ना वो भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वो थोड़ा सा आपसे समझूंगी ही क्योंकि जब आप समझाएंगे तब प्रॉपर आएंगे मेरे को समझ में। 369 वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि बेसिक ट्रायंगल से 8 प्रकार की ट्रायंगल पैदा होता है। जी सर। बिना बेसिक के कोई भी चीज एडवांस नहीं हो सकता है। हाँ, वो जो अब जैसे साइकिल चेंज ये कर देता है ना सर, जो एक ट्रायंगल से सेकंड ट्रायंगल में जैसे जाके जब साइकिल चेंज करता है, तो उसको समझ के जो टारगेट्स मुझे समझ में आते हैं वो होता तो है, लेकिन कभी कभी मतलब 10-20% मेरा थोड़ा साइकोलॉजी कभी हिल जाता है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। अभी देखिए वो प्रैक्टिस की चीज है। जी आप सर। मेरे से सुनेंगे तो जान सकते हो, लेकिन जानने के बाद उसको प्रैक्टिस से ही पकड़ में ग्रिप में लेके आया जा सकता है। बिना प्रैक्टिस के वो ग्रिप में नहीं आएगा। आज सर मैंने डाला था, तो जिस जिस उसमें चल रहा था तो मुझे को लग रहा था कि शायद वो लेगा, अगर इसके ऊपर गया तो जहां टारगेट लगा वाकई वहां तक चला गया। मतलब समझ में तो आ रहा है, धीरे धीरे वो चेंज भी करता है पाथ, वो भी समझ में आता है मेरे को, मतलब T1 टू T2 और T3, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, तो वही है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करके दिखूंगी सर उसको, सही बोल रहे हैं, शायद आप प्रैक्टिस से करने से और समझ में आएगा। बाकी तो आ गया सर मुझे अब समझ में अच्छे आटे से। में नमक जितना चलता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन आटे में नमक जितना चलता है। अगर आप जी। सेटअप देखेंगे, इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर बहुत सारे सेटअप है, उसमें से एक सेटअप ये है। ये जो 100 है, मैं इसको 80 पे सेट कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को खुद मार्क करके दे देगा। बाकी ट्रेंड लाइन अपने आप से आ जाता है। जैसे कल मैंने शॉर्ट किया, कहाँ से इतनी सी स्टॉप लॉस जोन मुझे दिख रही थी कि इतनी सी स्टॉप लॉस है, उसके बदले में ये घुसा दिए लोग। और उसके बाद ये एक जोन प्लॉट हो गई, फिर दूसरा हो गई, फिर तीसरा हो गई। अब इसको रॉकेट बना के इनकी पिटाई करनी थी, पिटाई हो गई। अब कितनी पिटाई, इसको भी खा गया, इसको भी खा गया, सबकी चुम्मा लग गई। एसएल हाँ हंटिंग सर। हो गई। तो अब एसएल हंटिंग होके नया हाई, ये हाई बन गई। अब जो कहानी यहाँ रिपीट हुई थी, मतलब यहाँ पे जो स्टोरी आई थी वही स्टोरी यहाँ रिपीट मारेगी वो। फिर से छोटा एसएल जोन प्लॉट होएगी, फिर से दबा के नीचे जाएगी, फिर से रिट्रेस मारेगा, फिर से नीचे घुस पाएगा। ऐसे करके फिर से एसएल डलवाएगा, फिर से क्या करेगा, एसएल डलवाएगा, फिर से एसएल डाल, एसएल डलवाएगा, फिर से एसएल खा जाएगा। हम्म। तो चीज क्या होगी, चीज तो रिपीटेबल मोड में घूमेगा। हाँ। और आपको काफी टाइम्स मिलेंगे, जो भी चीज आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ऐसा थोड़े ना होगा कि एक दिन एक बार अचानक से तुक्का लग गई और फिर लगना बंद हो गई। वैसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब अगर आप डबल बाई डबल सेल देखेंगे, वो भी बनते रहेंगे। आपकी आंखों के सामने बहुत सारे चीज रिपीट मारता रहेगा, उसमें से चैलेंज ये है कि कितने टाइम्स आप खुद को सही साबित करते हो। अब जैसे ये डालता हूँ तो मैं डार्क कलर पे ज्यादा फोकस मारता हूँ, मेरा फोकस हमेशा डार्क कलर रहता है। लाइट कलर छोटे मोटे मूव दिखाती है, और डार्क कलर आपको तगड़ा तगड़ा मूव दिखाता है। मैं सबसे ज्यादा भरोसा डार्क पे करता हूँ। वो डार्क में भी सर, वो जो ब्लैक से लिखा हुआ आता है ना वो बहुत एक्यूरेट बताता है। बट वो परसों के दिन मैं परसों देख रही थी, तो एक थोड़ा सा उसने सिग्नल बहुत लेट बनाया था, मुझे अंदाजा तो लग गया था, वो आपने मैसेज भी डाला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मेरे उसमें बना नहीं था, वो थोड़ा सा लेट बना उस दिन। अभी ये मल्टी मल्टी कंफर्मेशन है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे आपको ट्रायंगल ही ट्रायंगल दिखेगी। अब यहाँ से मुझे जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल दिखा, उसके बाद यहाँ तक एक ट्रायंगल दिखा, और मैं उसको ऐसे कनेक्ट कर लिया था कि ये इधर तक घुसेगा ही घुसेगा, तो कल इसीलिए शॉर्ट बोला। आज यहाँ से देख रहा हूँ तो ये असेंडिंग टाइप की ट्रायंगल बना रही कुछ इस प्रकार से। तो आज ये क्या किया, ब्रेकआउट मार दिया, हाँ क्योंकि सर। इसकी काफी फॉलिंग मूव हो चुकी है। और जब ये यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप का कुछ बन रहा था, तभी मैं बोल रहा था कि आज ये ब्रेकआउट कुछ मूवमेंट मारेगा।
क्योंकि जब भी प्राइस स्क्वीज हुई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, समझने के लिए तो प्राइस खुद ही समझा देता है क्या रहा है। स्क्वीज मोड पे चल रही है, स्क्वीज, किसी को पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी स्क्वीज मोड, किसी को पैसा देने की चक्कर में नहीं है। क्यों? ये एक स्क्वीज और ये एक स्क्वीज, किसी को अगर पैसा नहीं देगा तो कौन जीतेगा? ऑप्शन सेलर जीतेंगे। और ऑप्शन सेलर हर वक्त अगर जीतेगा तो मार्केट ना बाइंग में जाएगी ना मार्केट सेलिंग में जाएगा, ना मार्केट अप ट्रेंड में होगा ना मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, तो हमेशा क्या चलेगी? साइडवेज। और हमेशा अगर साइडवेज चला तो रिटेलर कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर या तो कॉल चलना चाहिए या पुट चलना चाहिए। साइडवेज चला तो कौन जीता? तो रिटेलर कभी जीतेगा ही नहीं, तो वैसा चलने वाला है नहीं। रिटेलर को जीतना है, चाहे छोटा ही सही, लेकिन रिटेलर को वो लालच देने के लिए मार्केट कभी कभार तो जितवाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर। अब अपने को क्या है, अपने को छोटा मोटा ट्रायंगल भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी पैटर्न है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, तो कौन सा वाला पैटर्न दिख रही है आपको? चश्मे के एक जैसा और पैटर्न दिख रही हाँ है, ये चश्मा वाला पैटर्न। और इसको आप बटरफ्लाई पैटर्न भी बोल सकते हो, हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न बोल सकते हो। तो ये पैटर्न फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि इसके अंदर ऐसे दो मूव्स लगने हैं। अब मूव्स हो गई तो ये पैटर्न फिनिश। उसके बाद से यहां से देखो तो ये चश्मे के जैसा दोबारा लगी क्योंकि ये फिर से उसकी उल्टा वर्षन पे है। वर्षन कब कौन सा लग रही है वही समझना है। तो 369 में वो ऐसे 3 पैटर्न्स बनते ना, 3 ट्राइंगल्स लगातार वो कंटिन्यूएशन में जो बनते हैं, उसमें ही दिख रहा था मेरे को ये कि 3 ट्राइंगल्स तो बनाएगा ही बनाएगा। मुझे यहाँ से ये चीज नेगेटिव प्ले बटन है अपना 369 को, उतना कुछ मैं बोलता नहीं कि ये नेगेटिव प्ले बटन है। इसने नेगेटिव प्ले बटन किया, यहाँ से यहाँ तक इसकी 3 नेगेटिव प्ले बटन बन चुकी, लेकिन उसके हाँ बाद इसने बेस बनाया और सीधा रॉकेट बना के पॉजिटिव प्ले बटन में घुस गया। मतलब यहाँ से इसकी बेस बन गई और ये सीधा रॉकेट बन के उड़ गया, क्योंकि 3 नेगेटिव प्ले बटन के बाद मार्केट बुलिश होना ही है। ये चीज आपका जितना आप निफ्टी में देख रहे हो उतना आप बीटीसी पे जाओ, बीटीसी पे जाएंगे तो बीटीसी में भी सेम चीज हो रही है। अभी वहां 15 मिनट में आपने देखा, यहाँ पे मैं डेली में देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी नेगेटिव प्ले बटन 3 दिखी। ये एक, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा लग चुकी है। अब ये उस साइड जाने की चक्कर में है, ये हाँ सर। ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा और उस साइड भाग जाएगा, क्योंकि इस पे 3 बन चुकी है। नेगेटिव प्ले बटन 3 के बाद पॉजिटिव प्ले बटन बनता है, तो ये यहाँ पे ही बेस लाइन बना रही है। और ये इस ट्रेंड एंगल को ऐसे करके अगर काटेगा तो यहाँ पे भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग फिर से दिखेगी। अब समझे? यस सर। ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से तो हाइक कनेक्ट होके ही आ रही है, ऐसे करके कनेक्ट आ रही है, तो अगला असेंडिंग डिसेंडिंग किस दिन बनेगी? 9 अक्टूबर के आजू बाजू बनने वाला है असेंडिंग डिसेंडिंग। उसके जी बाद सर। अगर ये ऐसे करके यहाँ आता है, फिर ऐसे करके यहाँ स्क्वीज होता है, फिर अगर ब्रेकआउट मारता है तो किधर भागेगा? उस साइड भाग जाएगा। फिर ये जो ऊपर टारगेट भागेगा। है, ये टारगेट, ये टारगेट, ये सब को फाड़ने के लिए उस साइड भाग जाएगी। सेम सेम वही होगा सर इससे जो इससे निफ्टी में क्या देखा। हो रही है? आपकी एज बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है कि आगे कहाँ पे ये असेंडिंग डिसेंडिंग बनाने वाला है। और उसी दिन के आजू बाजू आओ और ब्रेकआउट ब्रेक डाउन इवेंट पे ट्रेड मारो, सबसे बढ़िया पैसा बनेगा। हम्म। अभी आपके आ रहा है लिए समझ में तो सर, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब देख रही हूँ ना, धीरे धीरे अभी बनती जा रही आपके है लिए समझ। तो इंडिकेटर ने वो काम करके दिया, बाकी लोगों के लिए तो ये चीज ऐसा है। अब कहा असेंडिंग, कहा डिसेंडिंग, क्या नेगेटिव प्ले बटन, क्या पॉजिटिव प्ले बटन, दिमाग की धनिया और पुदीना चटनी अब समझे? जी सर। ये इंडिकेटर सप्लाई पे देखिए कितनी छोटी छोटी सप्लाई को आइडेंटिफाई करके देता है। सप्लाई हमेशा इतना छोटा होता है,
और डिमांड पे देखिए कितनी छोटी छोटी डिमांड को आइडेंटिफाई करके देता है। बेस लाइन के नीचे अगला बेस लाइन बना, वही से बाई आई। अभी इस बेस लाइन के यहां से इतनी सी छोटी सी स्टॉप लॉस लेके कितनी भगा दिए। आपको बेस लाइन पता हो जाएगा ना, तो बेस लाइन के नीचे ही बाई मारो। हाँ सर। सिंपल चीज है कि ये बेस लाइन है। अगर प्राइस इधर है तो आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे बाई बेस लाइन के या तो बराबर इक्वल में बाई मानने हैं, या फिर बेस लाइन के सामने बाई मानना है, या बेस लाइन के नीचे बाई मानना है। मोटा मोटा टारगेट एरिया ये हो जाता है। अब आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब ऐसा 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 और ऐसा देखने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये एक शोल्डर हो गया, दैट्स मीन ये पॉइंट हो गई। ये राइसिंग दिया, ये राइसिंग दिया, तो ये लेफ्ट शोल्डर हुआ। ये कौन सा शोल्डर हो गया? लेफ्ट। फिर ये फॉलिंग मारा, फिर ये फॉलिंग आ गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हेड आ हेड। गया। ये हेड आ रही है। फिर ये राइसिंग मारा, तो फिर इसने क्या किया? ये पॉइंट राइट हो राइट गया, शोल्डर हेड बनाएगा। पॉइंट हो गया। और उसके बाद ये राइसिंग लिया, फिर ये डिप मारा, तो ये राइट शोल्डर हो गई। तो इसने डिप मारा, तो डिप मार के कौन सा शोल्डर पैदा किया? राइट शोल्डर। अब उसके बाद ये इस फॉर्मेशन में है। राइट मारने के बाद अभी ये इस फॉर्मेशन में यहाँ तक है। ये इस पॉइंट को क्रॉस करते ही छप्पड़ फाड़ के भागेगा। अब समझे? जी सर। हाँ तो सर, ये जी सर। लेफ्ट राइट और ये हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ से आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगी। तो आपको किस किस पॉइंट पे बाई माने हैं? लेफ्ट शोल्डर पे। और जो बेस पॉइंट है उस बेस पॉइंट के नीचे, उसी के बराबर बाई। ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी, आप धीरे धीरे स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाएंगे। जी सर। अभी तो काफी चीज सीखनी है। बिल्कुल सर, अब तो लंबा है, लॉन्ग टर्म है ये तो सीखना। 5-10 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, ये होने वाला कभी नहीं है। मेरा 14 थियोटिकल को ही आप मिनिमम चाटना पड़ेगा, कितनी बार पता नहीं उसकी। बार बार बोलते हैं रिवर्स फैक्टर पे काम कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। जब भी गिरी है, बिना रिवर्स के थोड़े ना गिरा है। सही बात है सर। अब प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, बिना रिवर्स के कैसे गिरा, कब गिरा और किस दिन गिरा। प्राइस को अगर नीचे जाना है रिवर्स मानना पड़ेगा, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो रिवर्स मानना पड़ेगा। चाहे 5 मिनट के लिए ही सही या 15 मिनट के लिए सही, जिस भी टाइम फ्रेम में जाओ रिवर्स आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब टाइम से क्या डिसाइड होती है कि कितना लंबा तक उसके साथ कंटिन्यूअस ट्रेड को रखना है बस। अगर आप 15 मिनट डाल देंगे तो 15 मिनट में क्या आपको रिवर्स रिवर्स कुछ नहीं दिखेगा। अपने को तो देखते ही समझ में आ गई है नीचे घुस रही है। कोई इंडिकेटर लगाया ही नहीं, अपने को देखते ही समझ में आ गई है कि कहाँ घुस रही है या नीचे घुस रही है। इधर स्टॉप लॉस डालो, चुपचाप शॉर्ट ट्रेड मारो, टारगेट पॉइंट यहाँ कहीं तक रखो, बस हो जाएगी। जब तक कि ये इस पॉइंट को काट के उल्टा साइड ना जाए, तब तक ये इसको और इसको रिस्पेक्ट मार रही है। और ये नीचे घुस रही है बोले तो घुसाने वाला ट्रेड ठोको। और इसको देख के समझने में 200 घंटा थोड़े ना चाहिए, ये 2-4 घंटा चाहिए। क्या करे ना करे, समझ में कैसे आए, पता कैसे करे, कोई बवाल है ही नहीं। इधर पे स्टॉप लॉस डालो, चुपचाप सेल ट्रेड मार के बैठ जाओ। जब तक कि इस पॉइंट को उस साइड ना काटे तब तक चुपचाप बैठे रहो। क्लियर? जी सर, clear। अभी प्राइस ने यहाँ पे क्या मारा है? अभी प्राइस ने इधर हाई मारी है। इसकी स्टॉप डबल। लॉस जोन, ये इसकी स्टॉप लॉस जोन है। ये एरिया क्या है? इसका स्टॉप लॉस जोन है। प्राइस यहाँ उठ के टक्कर मार के नीचे गई, प्राइस यहाँ उठ के टक्कर मार के फिर से नीचे जा रही है। तो अभी ये कौन सा पैटर्न दिख रही है आपको? एम के जैसा दिख रही है। तो ये एक टॉप हो गई, फिर ये एक टॉप हो गई, डबल टॉप। इसको भी काउंट करेंगे तो ट्रिपल टॉप। तो प्राइस ने क्या मारा? ट्रिपल टॉप। अब ट्रिपल टॉप मार के नीचे घुस रही है, तो बेटा घुस। टारगेट क्या है? टारगेट ये पॉइंट है, क्योंकि ये इसकी जोन बन रही है। क्या बन रहा हम्म। है? ये इसका जोन बन रहा है। अरे डालना था, ये डाल दिए वो। ये इसका जोन बन रहा है। कितना समय लगा सही बात है। चार्ट को रीड करने में? कितना टाइम लगता है? अब इंडिकेटर चिपका दो,
इंडिकेटर ने इधर सेल बोला, इंडिकेटर ने इधर सेल बोला, इंडिकेटर ने उधर भी सेल ही बोला। क्यों बोला? क्योंकि उसमें फंक्शंस डाला हुआ है। यहाँ पे इंडिकेटर ने क्या बाई बोला है? कभी नहीं बोलेगा। ना इधर बोला है, ना इधर बोला है। अभी मैं जैसे आपको बोल रहा था कि ये एक टॉप, ये मारा, फिर टॉप, ये मारा, फिर ये टॉप, तो ये ट्रिपल टॉप मारी है और कहा मारा आज के दिन की हाई, और वहां पे जोन है। अब मैं लाइन खींच के आपको बोल रहा हूँ कि इधर पे जोन है, तो देखो इंडिकेटर ने उधर जोन प्लॉट मार के ही दे दिए। यस सर। अब जो एनालिसिस में बिना इंडिकेटर के करूंगा, वही एनालिसिस इंडिकेटर अपने हिसाब से करेगा। अब जैसे कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन, यहाँ ट्रेल, पहले तो यहाँ से अटेम्प्ट किया, फॉलिंग दिया, राइसिंग दिया, यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर फॉलिंग दिया, फिर यहाँ तक अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ तक फॉलिंग, अब राइसिंग मार रही है। अब ये राइसिंग हो गया, इसके ऊपर जाएगा कि उससे पहले घूम के ये नीचे आ जाएगा। आप ये सारे ख्याली पुलाव के अंदर दिमाग को लोडेड कर लेंगे और कुछ नहीं। उससे अच्छा है कि आप डिसाइड कर लो कि इसके ऊपर निकलते ही बाई मारता हूँ, और जहाँ पे ये नीचे घुचर घुचर मारा वहीं पे सेल डाल देता हूँ। बाई मारूंगा तो इसके ऊपर, वरना ये नीचे घुस रही डायरेक्शन नीचे की है, चुपचाप ठोको और बैठो। तो बुद्धि कहाँ गई? गायब हो गई। दिमाग की इस्तेमाल क्या किया? जीरो। आप समझे? सही बात है सर। दिमाग की इस्तेमाल करेंगे क्यों? मेरे दिमाग लगाने से प्राइस हिलेगा क्या? मैं बोलता हूँ चल उठ, देखा जाएगा नीचे गिर रही है। मैं बोलूंगा चल गिर, देखा जाएगा उल्टा हो रही है। तो मेरे को दिमाग लगाने से क्या है? मुझे तो सिस्टम और कायदा चाहिए, और सिस्टम के हिसाब से स्टेप्स डाउन होएगी या फिर स्टेप्स अप होगा, दोनों में से कोई एक होगी। किसी एक की बिल्कुल लॉस होगी तो किसी एक की जीत होगी। आप लूजर में समय कम बिताओ, विनर में टाइम ज्यादा बस करो। जिस ट्रेड में आपकी लॉस हो रही है, उस ट्रेड को कम समय दीजिए, जल्दी क्विक एंड फास्ट भाग जाओ, और रिवेंज ट्रेड कर लीजिए, उल्टा ट्रेड ठोक दीजिए। अगर मैंने इस ट्रेड में सेल मारा है, सेल किया है, और प्राइस मेरा एसएल इधर है, पहले तो एसएल डिसाइड हो जाता है कि एसएल किधर रखना है। एसएल हो गई। अब मुझे इसको टाइम देना है। अगर ये मुझे प्रॉफिट में देता है तो मैं इसके साथ बना रहूंगा, नहीं तो मैं इसको कुछ तो समय ऐसा दूंगा ही जितने के अंदर इधर मेरी एसएल को हिट करे या फिर मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर करे। वरना मैं घुसा और निकल गया, क्यों घुसे और क्यों निकले? समझे? अब ये मुझे जी अगर सर। नुकसान देता है, मैं यहाँ तक लूंगा, उससे ज्यादा लेने वाला हूं नहीं, लेकिन मुझे तब भी तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। बिना टाइम के ट्रेडिंग हो सकती है? बिना टाइम के ट्रेडिंग होता ही नहीं है, क्योंकि ये गेम टाइम प्लस प्राइस की है, कि आपको समय भी देना होगा और भाव को हिलने भी देना होगा, कि प्राइस भी हिलेगी और आपका समय भी देना होगा, दोनों चीज चाहिए। समय का नाम ही पेशेंस है, और प्राइस को पकड़ने की नाम स्किल है। तो आपके पास पेशेंस प्लस स्किल दोनों होना चाहिए। तो अब मैंने शॉर्ट मार दिया, मेरा स्किल ये बोलता है कि ये यहाँ एसएल डाल के पब्लिक इसको शॉर्ट मार रही है, मार और मार। जब तक ये किसी रेड को रिवर्स नहीं मारेगा, ये ऊपर उठ ही नहीं सकता है। कैसे उठेगा? आंखों के सामने किसी रेड को रिवर्स मारेगा, तब क्या मैं यही रट्टा थोड़े ना मारूंगा? के आंखों के सामने रेड रिवर्स हो रही है, प्राइस बोल रही है मुझे ऊपर जाना है, और मैं बोलूंगा नहीं नीचे घुसेगी। क्यों घुसेगी? प्राइस जैसा जैसा करेगा अपने को वैसा वैसा रीड करना है। अब प्राइस जो जो कर रही है वही वही रीड मार रहे हैं, आगे जो जो करेगी वैसी चीज को रीड मारते रहेंगे। तो वो क्या होगी? प्राइस स्किल। और चुपचाप ट्रेड अटेंड करके टाइम देना होगा, वो होगा पेशेंस। तो टाइम प्लस प्राइस, पेशेंस प्राइस स्किल, दोनों की गेम है। और दोनों में से किसी एक चीज की तालमेल नहीं होता है तो ट्रेडर नहीं बन सकते। बाकी चार्ट पे डब्ल्यू भी दिखती है, ऐसे भी दिखती है, और ऐसे करके इसकी साइकिलिंग भी दिखती है, और भी की उल्टा भी दिखता है। तो यहाँ से साइकिलिंग भी दिखता है, हर जगह पे कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। उस जरूरत के अनुसार आपको सही या गलत होने में कितना समय लग रही है, वो टाइमिंग की गेम है, बस और कुछ नहीं।
जी सर। तो चलिए क्लास करते हैं खत्म। जी सर, थैंक यू सर।